प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 591। तो तुम जीना चाहते हो या मरना? गुरु माँ, क्या तुम जाग गई हो? अनन्या सिंधिया ने अपने दिल में फुसफुसाते हुए पूछा, ये जानते हुए कि उसके अंदर मौजूद वह शख्सियत उसकी आवाज़ जरूर सुनेगी। मैं बहुत पहले ही जाग गई थी, बस तुम्हें जवाब नहीं दे रही थी। वह सर्द आवाज़ अनन्या के दिमाग में फिर से गूंजी, जैसे कोई सीधे उसके कान में बोल रहा हो। बहुत पहले जाग गई थी? अनन्या दंग रह गई, फिर पूछा, अगर गुरु माँ पहले ही जाग गई थी तो जब मैंने अभी पुकारा था तब जवाब क्यों नहीं दिया? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसके दिमाग में गूंजती आवाज ने उसे बीच में ही काट दिया। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। कोई बहाना बनाकर उस लड़के को चतुराई से वापस बुलाओ और फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करो। जब मैं भागने को कहूँ तो फौरन भाग निकलना। जी गुरु माँ, अनन्या ने मन ही मन जवाब दिया और फिर सोचने लगी कि देवांश ठाकुर को वापस कैसे बुलाया जाए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारी गुरु नहीं हूँ। खैर छोड़ो, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी पता नहीं तुम इस मुसीबत से जिंदा बच पाओगी या नहीं। उस सर्द आवाज में बेबसी की झलक थी। और जब वे बात कर ही रहे थे, दिव्य मेघा आश्रम की भीड़ दो हिस्सों में बंट गई और बीच में एक नौजवान दिखाई दिया। वह उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था और दिखने में बेहद साधारण था। सबसे बड़ी बात, उस शख्स का आभामंडल बिल्कुल फीका था और उसका ऊर्जा केंद्र टिमटिमा रहा था, जो ये बता रहा था कि उसने अभी तक साधना की दुनिया में ठीक से कदम भी नहीं रखा है। यह उस तरह का इंसान था जिसे अगर भीड़ में छोड़ दिया जाए तो कोई उसे पलटकर दूसरी बार देखेगा भी नहीं। अगर वह खुद आगे न आता तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका संबंध नरक द्वार आश्रम से हो सकता है। बेशक देवांश ठाकुर एक अपवाद था। जब उसने पहले अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी स्थिति का जायजा लिया था तो उसने इस शख्स पर किसी भी और की तुलना में ज्यादा समय बिताया था। वजह साफ थी, वह बहुत ज्यादा साधारण था, हद से ज्यादा। इस बार दिव्य मेघा आश्रम के सभी धुरंधर वहां मौजूद थे और उनके बीच ऐसे साधारण नौजवान का होना बेहद संदिग्ध था। हालांकि देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी कई बार जांच की थी, लेकिन हर बार उसे उसमें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। यही वजह थी कि देवांश ये पता नहीं लगा सका कि नरक द्वार आश्रम का वह खास आदमी कौन है। अब जब भीड़ हटने से वह नौजवान सबके सामने आ गया तो देवांश ने एक बार फिर अपनी दिव्य दृष्टि से जांच की, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। क्या दिव्य मेघा आश्रम वाले इस लड़के से धोखा खा गए? कहीं ये लड़का कोई ढोंगी तो नहीं जो जानबूझकर नरक द्वार आश्रम का होने का नाटक कर रहा है? देवांश का ये विचार तुरंत खारिज हो गया। आखिर उनके चारों ओर फैला वज्र महायंत्र असली था और उससे दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों को मिल रही शक्ति भी कोई छलावा नहीं थी। क्या उसने अपने इस मामूली ऊर्जा केंद्र के साथ 100 मील तक फैले इस विशाल यंत्र का निर्माण किया है? कहते हैं न सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अगर मैं भी होता तो बिना पर्याप्त जादुई शक्ति के शायद मैं इसे स्थापित तो कर लेता, लेकिन इसे संचालित नहीं कर पाता। जब देवांश ये सोच ही रहा था, अचानक उसकी दिव्य दृष्टि कांप उठी और उसने महसूस किया कि एक विशाल आत्मिक शक्ति उस नौजवान के शरीर में घुसपैठ कर रही है। बस एक पल में उस नौजवान का आभामंडल बदल गया और उसके चेहरे पर छाई हुई उलझन एक खूंखार भाव में तब्दील हो गई। ये देखते ही देवांश को सब समझ आ गया और वह खुद से बड़बड़ाया, तो ये बात है, मैं सोच रहा था कि कोई बड़ी बला होगी। ये तो बस शव में प्राण फूंकना जैसा खेल निकला। आम भाषा में कहें तो इसे कब्जा या प्रेत बाधा कहते हैं। हालांकि
लोक कथाओं में जिस कब्जे की बात होती है उसमें मरने के बाद किसी की आत्मा किसी जीवित व्यक्ति पर कब्जा करती है, लेकिन यहाँ इस कब्जे का अभ्यास करने वाला साधक स्पष्ट रूप से अभी भी जीवित था। इसके अलावा उस नौजवान के शरीर में जो दाखिल हुआ था वह साधक की आत्मा नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति की एक धारा थी। इसलिए अगर उस नौजवान को पकड़ भी लिया जाता तो भी असली साधक को कोई खतरा नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मिक शक्ति बेहद सूक्ष्म होती है और उस पर ट्रैकिंग ताबीज लगाना मुश्किल होता है। भले ही देवांश के पास ट्रैकिंग ताबीज लगाने के साधन थे, लेकिन आत्मिक शक्ति की संवेदनशीलता के कारण वह आसानी से पकड़ा जाता और दुश्मन सतर्क हो जाता। नौजवान के चेहरे के भाव बदलते देख दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों की नजरें उसके प्रति सम्मान से भर गईं और उन्होंने एक साथ झुककर विनम्रता से कहा, स्वागत है जयंत सेठ। उस नौजवान ने जवाब में बस एक लापरवाही भरा हम किया और अपने हाथ पीछे बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका घमंडी चेहरा उसे बेहद अहंकारी बना रहा था। फिर भी दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश ने उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह जल्दी से आगे लपका और उसके सामने झुककर सम्मानपूर्वक बोला, जयंत सेठ, आपने कष्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। क्या बात है, इतना बड़ा महायंत्र तुम्हें सौंपने के बाद भी तुम उस लड़के से निपट नहीं सके। जयंत सेठ ने दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश को ठंडी नजरों से देखा। उसका अंदाज बेहद नीचा दिखाने वाला और अहंकारी था। जयंत सेठ, उस लड़के की ताकत हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी और हम उसे अपने इस्तेमाल के लिए भर्ती करना चाहते थे, इसलिए हमने उसे मारने की हिम्मत नहीं की। मठाधीश झुका रहा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। कचरे का ढेर, निकम्मे बेवकूफ जिनका कुछ नहीं हो सकता, क्या तुम उसे पीट पीट कर अपने सामने झुका नहीं सकते थे? जयंत सेठ ने यह सुनते ही अपनी आंखें सिकोड़ ली और गालियां बकी। उसका चेहरा घृणा और नफरत से भरा था। जी जी जी, जयंत सेठ की नसीहत सही है। मैं कचरा हूँ, मैं निकम्मा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जयंत सेठ कार्रवाई करेंगे और उस लड़के को काबू करने में हमारे आश्रम की मदद करेंगे, मठाधीश ने जी हुजूरी करते हुए कहा। दरअसल इस महायंत्र के साथ उसे देवांश से निपटने का पूरा भरोसा था, लेकिन इससे देवांश के मारे जाने की संभावना थी जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। आखिरकार अगर दिव्य मेघा आश्रम को एक महागुरु मिल जाता तो उसका दबदबा सिर्फ दक्षिण पश्चिम तंत्र घाटी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर उसका राज होता और शायद वह पूरे देश में एक महाशक्ति बन जाता। यही वजह थी कि उसने कार्रवाई करने से खुद को रोक रखा था, इस उम्मीद में कि नरक द्वार आश्रम की ताकतें देवांश को झुकाने में उसकी मदद करेंगी। और चौधरी और बख्शी परिवारों के लोग दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश को इतनी जी हुजूरी करते देख दंग रह गए। दिव्य मेघा आश्रम का मठाधीश दक्षिण पश्चिम तंत्र घाटी का एक दबंग शासक था। तंत्र घाटी के 7 जिलों के तांत्रिक घराने मिलकर भी उसके खिलाफ टिक नहीं पाते थे, उन्हें सिर्फ अपनी जान बचाकर भागना पड़ता था। फिर भी ऐसा दबंग शासक अब एक नौजवान के सामने इतनी बेशर्मी से झुक रहा था, और दूसरे पक्ष द्वारा डांट खाने के बाद उसने वास्तव में आज्ञाकारी होकर जवाब दिया। ये सब देखकर वे हैरान क्यों ना होते। निकम्मे कचरे, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जयंत सेठ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। आपकी दरियादिली के लिए धन्यवाद जयंत सेठ। मठाधीश ने जल्दी से खड़े होकर फिर से विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। दिव्य मेघा आश्रम के अन्य सदस्यों ने भी उनका अनुसरण किया, लेकिन जयंत सेठ ने इस पल ठंडे स्वर में कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हारे दिव्य मेघा आश्रम को बर्बाद कर दूंगा। इन शब्दों पर न केवल दिव्य मेघा आश्रम के लोग बल्कि चौधरी और बख्शी परिवारों के लोग भी कांप उठे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जयंत सेठ ऐसा कुछ कहेंगे। जी जी जी, हम जयंत सेठ के आदेश का सम्मानपूर्वक पालन करेंगे, मठाधीश ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से सम्मानपूर्वक कहा। ये सुनकर जयंत सेठ ने मठाधीश की ओर देखा तक नहीं और सीधे उनके पास से गुजरते हुए देवांश की ओर बढ़ गए। तुम देवांश ठाकुर हो? जयंत सेठ देवांश के 2 गज के दायरे में आ गए, उसे ठीक से जांचने की जहमत भी नहीं उठाई और बड़े तिरस्कार के साथ पूछा। इससे पहले कि देवांश जवाब दे पाता उसने फिर से पूछा बेहद दबंग अंदाज में, तो तुम जीना चाहते हो या मरना? अध्याय 592। सुझाव अच्छा था, कृपया अगली बार फिर से वही सुझाव न दें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चौधरी और बख्शी परिवारों के नौजवान सिहर उठे। इस जयंत सेठ का असली सच क्या है? एक महागुरु के सामने भी इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत कर रहा है। क्या इसे गर्दन कटने का डर नहीं है? जरूरी नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि दिव्य मेघा आश्रम का मठाधीश उसका कितना सम्मान कर रहा था? साफ है, उस आदमी की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। वह इतना विशाल यंत्र स्थापित कर सकता है तो जाहिर है कि वह यंत्र विद्या में बेहद माहिर है। हालांकि देवांश ठाकुर मार्शल आर्ट्स और तंत्र विद्या दोनों जानता है, लेकिन वह शायद एक यंत्र सम्राट के सामने बेबस हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पीछे यह नरक द्वार आश्रम किस तरह का संप्रदाय है। हम तांत्रिक घरानों में से किसी ने भी इसके बारे में क्यों नहीं सुना?
मुझे आश्चर्य है कि क्या देवांश इस बार बाजी पलट पाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी चिंताएं पूरी तरह से बेकार हैं। पिछले 1000 सालों में इस दुनिया में कितने लोगों ने मार्शल आर्ट्स और तंत्र विद्या दोनों में महागुरु का दर्जा हासिल किया है। हालांकि मैं वास्तव में चाहता हूं कि देवांश जीते, लेकिन ये तथ्य कि जयंत सेठ देवांश के महागुरु होने की बात जानने के बावजूद इतना आश्वस्त है, बहुत कुछ कहता है। अरे बाप रे, कहीं देवांश सच में जयंत सेठ की बात मानकर दिव्य मेघा आश्रम में शामिल तो नहीं हो जाएगा। खत्म, सब खत्म। घबराहट एक बीमारी की तरह होती है और लगभग एक पल में वहां मौजूद सभी नौजवान कमोबेश डर से ग्रस्त हो गए। लेकिन उनमें से कोई भी भागने के लिए नहीं मुड़ा, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर देवांश जयंत सेठ के तरीकों का सामना कर सका तो उन्हें भागने की जरूरत नहीं होगी। अगर देवांश जयंत सेठ का सामना नहीं कर सका तो भी उन्हें भागने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार चाहे वे कैसे भी भागें, वे इस वज्र सुरक्षा चक्र से बच नहीं सकते थे और उनका अंत मौत ही होगा। उनकी घबराहट के ठीक उलट बलदेव चौधरी जैसे बुजुर्ग थे, जो दिव्य मेघा आश्रम के प्रति वफादारी की कसम खाने के लिए बेताब थे। जब तक देवांश मर जाता उन्हें और कोई चिंता नहीं होती और वे उन नौजवानों को वापस लौटने और बुजुर्गों के रूप में सेवा करने के लिए धमका भी सकते थे, दोहरे जासूस बनकर। चर्चाओं के बीच देवांश, जिसने अपने विचारों को समेट लिया था, आखिरकार बोला, जयंत नाम का पिछला आदमी जो मेरे सामने इतना अहंकारी था, अब उसकी कब्र पर 2 गज ऊंची घास उगाई है। देवांश को याद आया कि पुणे में रायचंद परिवार में मिले जयंत नाम के उस शख्स ने अपने जादुई खजाने के दम पर उसके सामने अहंकार दिखाने की हिम्मत की थी, लेकिन अंत में उसे नदी के किनारे तक खदेड़कर मारा गया था। हालांकि देवांश के जाने के बाद वह आदमी धुएं का गुबार बनकर खिसक गया था और देवांश का ध्यान उस पर नहीं गया था। इसीलिए देवांश ने कहा कि उस जयंत की कब्र पर 2 गज ऊंची घास उगाई है। हाँ, मौत के मुहाने पर खड़ा है और अभी भी इतनी अकड़। जयंत सेठ ने ठंडी सांस ली, फिर कहा, ये बूढ़ा देख रहा है कि तुम्हारी दोहरी साधना आसान नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, दिव्य मेघा आश्रम में शामिल हो जाओ और यह बूढ़ा तुम्हारी जान बख्श देगा। कैसा रहेगा? देवांश ने ये सुना और कुछ पल सोचने का नाटक किया। ये नज़ारा देख सबने सोचा कि देवांश ललचा गया है, इसलिए दोनों समूहों के लोगों की भावनाएं बहुत स्पष्ट थीं। हालांकि जैसे ही वे उम्मीद से भरे थे, देवांश बोला, मेरे पास भी एक सुझाव है। क्यों न तुम मुझे बताओ कि नरक द्वार आश्रम कहाँ है और मैं तुम्हें जल्दी मौत दे दूंगा ताकि तुम्हें तड़पना न पड़े। कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जयंत सेठ सन रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला अभी भी उनके सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत करेगा, जो नरक द्वार आश्रम का सदस्य है। क्या यह अज्ञानता का सुख है या वह वास्तव में निडर है? ये सोचकर जयंत सेठ ने सीधे अपना सिर हिलाया और खुद से मजाक करते हुए बड़बड़ाए, इस दुनिया में कोई भी नरक द्वार आश्रम का सामना करते समय निडर नहीं हो सकता, तो ये बच्चा निश्चित रूप से अज्ञानी है। इसलिए जयंत सेठ ने फिर से अपना सिर हिलाया और फिर तिरस्कार पूर्वक बोले, ओ देवांश नाम वाले, चूंकि इस बूढ़े ने तुम्हें मौका दिया और तुमने उसे नहीं लिया, तो अब इस बूढ़े को बेरहम होने और तुम्हें धीरे धीरे तड़पाने के लिए दोष मत देना। मैं वही भावना तुम्हें वापस लौटाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखोगे। देवांश ने उदासीनता से कहा, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। जयंत सेठ ने यह सुना, आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं कहता हूँ देवांश, तुम्हें ऐसा क्यों होना चाहिए? तुम्हें अंततः झुकना ही पड़ेगा, तो ये दर्द क्यों सहना? इसलिए मैं तुम्हें ईमानदारी से सलाह देता हूँ कि मेरा सुझाव मान लो, वरना तुम सच में मौत की भीख मांगोगे। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया, सुझाव अच्छा है, अगली बार दोबारा मत देना। तू बदमाश, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। जयंत सेठ के बोलने के बाद उन्होंने अपनी कलाइयां घुमाईं और उनके हाथों में 2 ताबीज आ गए। फिर उन्होंने उन्हें जमीन पर फेंक दिया, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। ताबीज हवा में ही सुलग उठे और जमीन से टकराते ही उन्होंने पूरे मैदान को आग के हवाले कर दिया। भयंकर लपटें उठने लगीं। पल भर में जमीन आग पर रखे तेल की कढ़ाई जैसी हो गई। झुलसा देने वाली गर्मी फैल गई और जमीन पर मौजूद लोग तवे पर पड़े टिड्डों की तरह हो गए, चारों दिशाओं में भागने लगे। उन्होंने भागने के बारे में सोचा था, लेकिन उनके चारों ओर फिर से एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार बन गई थी, जिसने उन्हें अंदर ही कैद कर दिया था। दीवार तोड़ने की कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली और इसके बजाय अपने पैरों के नीचे की आग से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। बख्शी परिवार के सदस्यों ने तुरंत हाथों से मुद्राएं बनाई और भारी मात्रा में पानी बुलाया, जमीन पर लगी भयंकर आग को बुझाने की कोशिश की। हालांकि वह भारी मात्रा में पानी जैसे ही आग को छुआ, भाप बनकर उड़ गया और जल्दी ही धुंध की लहरें बन गईं जो यंत्र के भीतर भर गईं, जो लगभग 100 गज में फैला था, जिससे हवा धुंधली हो गई और दृश्यता केवल 2 या 3 मीटर रह गई। बख्शी परिवार के नौजवानों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी यंत्र में लगी आग को नहीं बुझा सके और न ही उसके कमजोर होने का कोई संकेत था। भास्कर बख्शी, तुम भी तो इसी यंत्र में हो, घुटने टेक कर क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से कोई उपाय क्यों नहीं सोचते?
बख्शी परिवार की भीड़ में से कोई भास्कर बख्शी पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। भास्कर बख्शी ने यह सुना और तुरंत हिचकिचाया। हालांकि वह आग से अपने शरीर की रक्षा के लिए पानी की ढाल बुला सकता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा जब तक कि सारी आग पूरी तरह से बुझा न दी जाए। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ये जयंत सेठ के खिलाफ जाने के बराबर होगा, और फिर वह दिव्य मेघा आश्रम में शामिल होने की उम्मीद कैसे कर सकता था? क्या वह बर्बाद नहीं हो जाएगा? बलदेव चौधरी और अन्य लोगों के मन में भी इस समय यही विचार था। इसलिए भले ही उन्हें आग बुझाने या उसका एक हिस्सा बुझाने का भरोसा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की और केवल ये सुनिश्चित कर सके कि वे खुद आग की लपटों में न घिरें। जयंत सेठ, मठाधीश जी, हम तहे दिल से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कृपया जयंत सेठ और मठाधीश जी, हमें बाहर निकालें। स्थिति को समझते हुए बलदेव चौधरी चिल्लाया। जयंत सेठ ने यह सुना, उनकी बाहें तंग गईं और उन्होंने थोड़ा सिर घुमाकर दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश की ओर देखा। मठाधीश ने ये देखते ही तुरंत आगे बढ़कर समझाया, ये चौधरी और बख्शी परिवारों के बुजुर्ग हैं। ये जानकर कि भागने की कोई उम्मीद नहीं है, वे जीवित रहने के लिए हमारे दिव्य मेघा आश्रम में शामिल होना चाहते हैं। जयंत सेठ ने यह सुना और हंसे बिना नहीं रह सके। क्या इसे वे एक प्रतिष्ठित नेक संप्रदाय कहते हैं? सचमुच हास्यास्पद। दिव्य मेघा आश्रम का मठाधीश भी कुछ बार हंसा, फिर पूछा, तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए? स्वीकार कर लो, क्यों न स्वीकार करें? उनके उदाहरण से क्या तंत्र घाटी के 7 जिलों के अन्य तांत्रिक घरानों का आत्मसमर्पण दूर होगा? जयंत सेठ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। जयंत सेठ की दूरदर्शिता वाकई महान है। अगर जयंत सेठ न होते तो हम शायद इस महान अवसर से चूक जाते। दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश ने चापलूसी की। मुझे कहना होगा, जयंत सेठ की बातें सुनने के बाद हम वास्तव में धन्य हो गए हैं। जयंत सेठ ने एक चिड़ी हुई नजर डाली, मठाधीश की चापलूसी को नजरअंदाज किया और इसके बजाय यंत्र के भीतर घनी धुंध को देखा। कुछ लोग तहे दिल से आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, जबकि अन्य आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इस दुनिया में मानवीय मामलों के अनगिनत रूप सचमुच अंतहीन और बेहद दिलचस्प हैं। अध्याय 593। तुम लोग पहले निकलो, मैं इन्हें निपटाता हूँ। दिलचस्प है। क्या आप इससे भी ज्यादा दिलचस्प कुछ देखना चाहेंगे? महायंत्र के भीतर धुंध से एक आवाज आई, जो जयंत सेठ और अन्य लोगों के कानों में बिल्कुल साफ सुनाई दी। ओ देवांश, ताकतवर होने का नाटक बंद करो। जयंत सेठ ने यह सुना, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि यह महायंत्र वैसा ही है जैसा तुमने पहले तोड़ा था? तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हा 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 हा। इसे इस बूढ़े ने खुद तैयार किया है। भले ही तुम मार्शल आर्ट्स और जादू दोनों की साधना करते हो, इस बूढ़े के वज्र महायंत्र के आशीर्वाद के साथ तुम इस अभेद्य दीवार को तोड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगे। अब तुम्हारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो जिंदा जल जाओ या दिव्य मेघा आश्रम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाओ। हा 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 हा। जयंत सेठ की जोरदार हंसी यंत्र के अंदर गूंज उठी, जिससे नौजवान तुरंत निराशा महसूस करने लगे और उनके चेहरे लटक गए। खासकर बख्शी परिवार का नौजवान। जयंत सेठ की बातें सुनने के बाद उसने विरोध करना पूरी तरह छोड़ दिया, आग को खुद को निगलने दिया और अंततः आग में जलकर मर गया। हालांकि विहान चौधरी के नेतृत्व में चौधरी परिवार के सदस्यों ने उड़ने वाली तलवार की तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर हर कोई उड़ने वाली तलवारों पर चढ़ गया, जिससे वे जमीन की लपटों से दूर हवा में उड़ गए। फिर उन्होंने अपने शरीर के बाहर एक अवरोध बनाने के लिए उड़ने वाली तलवारों का इस्तेमाल किया, जिससे आग पूरी तरह से अलग हो गई। उनकी उड़ने वाली तलवारें विशेष सामग्री से बनी थीं, इसलिए इस भयंकर आग का सामना करते हुए भी वे कुछ समय तक टिक सकती थीं और आसानी से नहीं जलती थीं। लेकिन जबकि उनकी उड़ने वाली तलवारें खुली लपटों को रोक सकती थीं, वे झुलसाने वाले उच्च तापमान को नहीं रोक सकती थीं। इसलिए हर कोई उड़ने वाली तलवारों पर खड़ा था, लगातार एक पैर से दूसरे पैर पर फुदक रहा था ताकि गर्म उड़ने वाली तलवारों से उनके जूतों के तलवे न जलें और बाद में उनके पैर न झुलसें। इस तरह हवा के बीच में चौधरी परिवार के सदस्य जोकरों की तरह लग रहे थे, कूदते हुए अपने पैर बदल रहे थे, जो काफी मजेदार था। क्या ऐसा है? तो फिर जरा ध्यान से देखना। धुंध के भीतर से देवांश बोला। फिर उसका शरीर चमका और वह चौधरी परिवार के सदस्यों के पास प्रकट हुआ। जब विहान चौधरी और अन्य लोगों ने देवांश को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। खासकर जब उन्होंने उसे बिना किसी बाहरी मदद के हवा में तैरते देखा तो उन सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, यहाँ तक कि वे फुदकना भी भूल गए। जब तक उन्हें भुने हुए मांस की गंध नहीं आई तब तक वे होश में नहीं आए और दर्द से चीख पड़े। ये देख देवांश ने सीधे अपना हाथ लहराया और अचानक एक तूफान उठा, जिसने तुरंत तलवारों से गर्मी को बिखेर दिया, जिससे हर कोई वसंत की बयार में नहाए हुए की तरह ताज़ा और ठंडा महसूस करने लगा। उनकी तत्काल समस्या को हल करने के बाद देवांश सीधे सबसे नजदीकी अवरोध के पास गया और बिना कुछ बोले अवरोध पर एक घूंसा मारा।
केवल एक धाम की आवाज सुनाई दी और अवरोध के हिलने के बाद वह सामान्य हो गया, जैसे कि उसे कभी हिलाया ही नहीं गया था। हाँ, ये वास्तव में पहले की तुलना में बहुत मजबूत है, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर दीवार को दोबारा तोड़ने की तैयारी करने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जयंत सेठ की आवाज एक बार फिर घास के मैदान में गूंजी, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, यह महायंत्र पिछले फॉर्मेशन से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। क्या तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ गई है? अबे बेवकूफ, क्या ऐसी संभावना है कि मेरी पिछली ताकत तुम्हारी मौजूदा अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए काफी थी? देवांश ने बड़े तिरस्कार के साथ कहा। उसे उन अहंकारी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी जिनके पास कोई असली क्षमता नहीं थी लेकिन दिखावा करना पसंद करते थे। उसने अमरलोक में ऐसे अनगिनत लोगों को देखा था और उनमें से अनगिनत को मारा था। अब उनके बारे में सोचकर ही उसे घिन आती थी। तुम्हें जितना डींगे हाँकनी है हाँक लो, भले ही तुम तब तक डींगे हाँको जब तक कि आसमान न फट जाए। तुम आज इस बूढ़े द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए इस यंत्र को नहीं तोड़ पाओगे। देवांश उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। इसके बजाय उसने एक उंगली बढ़ाई। उसका इरादा इस महायंत्र को सीधे तोड़ने का था, ताकि उस बेवकूफ को दिखाया जा सके कि एक उंगली ज़ेन क्या है। हालांकि इससे पहले कि देवांश कुछ कर पाता, अनन्या सिंधिया तेजी से दौड़ी आई। मैंने अभी कोशिश की, यह अदृश्य दीवार पहले की तुलना में कई गुना मजबूत है। देवांश ने यह सुना, अपनी हरकतें रोक दी, अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा और जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम जाग गई हो या अब सोने का नाटक नहीं कर रही हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनन्या का दिल जोर से धड़का और वह मन ही मन चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, गुरु माँ, लगता है उसे आपकी मौजूदगी का पता चल गया है। मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया जब वह तुम्हें पहले फंसाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या के शरीर के भीतर की आवाज फिर से गूंजी। वह वास्तव में कौन है और वह आपकी उपस्थिति को कैसे महसूस कर सकता है, गुरु माँ? अनन्या ने फिर आश्चर्य में कहा, मैंने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है, लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। तुम दोनों को धुंध का फायदा उठाना चाहिए और पहले इस जगह को छोड़ देना चाहिए, ठंडी आवाज ने जल्दबाजी में कहा। हालांकि अपनी पिछली जल्दबाजी की तुलना में वह अब बहुत शांत थी, क्योंकि यह अचानक छाई घनी धुंध ऐसी थी जैसे ऊपर वाले को उन पर तरस आ गया हो, जिससे उन्हें पूरी तरह से छिपे हुए माहौल में काम करने का मौका मिल गया। इस तरह अदृश्य दीवार को तोड़ने के बाद इस घनी धुंध की आड़ में वे कई 100 गज भाग सकते थे और दूसरे पक्ष को शायद पता भी नहीं चलता कि वे पहले ही निकल चुके हैं। क्या ये सचमुच भगवान की मदद नहीं है? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन यह माहौल अभी हमारे लिए वरदान है। इससे पहले कि घनी धुंध छंट जाए, चलो जल्दी से मिलकर दीवार को तोड़ें और फिर सभी को यहाँ से बाहर निकालें। अनन्या ने बेवकूफ बनने का नाटक किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसका उसे जबरदस्ती बेनकाब करने का इरादा था। इसलिए वह बस अनन्या पर मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा अवरोध है, साथ मिलकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देवांश, ऐसे समय में क्या तुम इतना अहंकार नहीं दिखा सकते? लो, टूट गया। इससे पहले कि अनन्या अपनी बात पूरी कर पाती, देवांश ने अपनी बढ़ाई हुई उंगली वापस खींच ली और उदासीनता से कहा, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उसने अविश्वास के साथ आगे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी पुतलियां फिर से फैल गईं। तुमने सचमुच इसे तोड़ दिया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने अनन्या के आश्चर्यचकित भाव को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया, क्या ये वास्तव में इतना आश्चर्यजनक है? तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने दुनिया न देखी हो। अनन्या दंग रह गई और बोलने ही वाली थी कि उसके दिमाग से एक आवाज आई, इसके झांसे में मत आना, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर अनन्या मन ही मन कमीना कहे बिना नहीं रह सकी, फिर सिर हिलाया और देवांश से कहा, तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन मैंने दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो देखी है वो तुम हो। देवांश हंसा। ये साफ था कि उसे अनन्या की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते हैं, चूंकि यह पहले ही टूट चुका है। मैं विहान चौधरी और अन्य लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए बुलाता हूँ। अनन्या के बोलने के बाद उसका शरीर चमका। उसने पहले चौधरी परिवार के सदस्यों को बुलाया और फिर बख्शी परिवार के उन नौजवानों को। जहां तक बलदेव चौधरी और भास्कर बख्शी की बात है, जिसे उन्हें बुलाना है बुलाए, लेकिन अनन्या निश्चित रूप से नहीं बुलाएगी। हालांकि उन्हें अनन्या के बुलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले ही दिव्य मेघा आश्रम के लोग बाहर ले जा चुके थे। इस समय वे दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश और जयंत सेठ के सामने कृतज्ञतापूर्वक घुटने टेक रहे थे, मौत तक उनके प्रति वफादार रहने की कसम खा रहे थे। क्योंकि यह महायंत्र 100 गज से अधिक लंबा और चौड़ा था और देवांश ने सभी बाधाओं को नहीं तोड़ा था, केवल एक ही रास्ता खोला था जिससे एक बार में 4 लोग गुजर सकते थे।
इसलिए महायंत्र के अंदर की धुंध इतनी जल्दी नहीं छंटने वाली थी, इस हद तक कि विहान चौधरी और अन्य लोग पहले ही महायंत्र के बाहर भाग चुके थे और जयंत सेठ और अन्य लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया था। हालांकि वे विहान चौधरी और अन्य लोगों की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि देवांश महायंत्र को तोड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि विहान चौधरी और अन्य लोग अभी भी महायंत्र के अंदर हैं और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि जैसे ही हर कोई महायंत्र से बच निकला, देवांश पीछे मुड़ा और धुंध में चला गया। देवांश, तुम क्या कर रहे हो? इतने अच्छे मौके के साथ तुम जल्दी से क्यों नहीं निकल रहे हो? अनन्या ने चिंतित होकर भौहें सिकोड़ी। तुम सब पहले पीछे हटो, मैं उन्हें खत्म करने जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर में मिलूंगा। देवांश ने उनकी ओर पीठ करके लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और दृढ़ता से धुंध में चला गया। अध्याय 594, घुट-घुट कर जीने से बेहतर है शान से मरना। क्या तुम पागल हो? तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने इस महायंत्र की दीवार तोड़ दी, तुम उस शख्स जयंत सेठ का मुकाबला कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि उनके नरक द्वार आश्रम के पास कितने पैतरे हैं? अनन्या ने बेहद गुस्से में कहा। अगर उसे यह चिंता न होती कि उसकी आवाज़ बहुत तेज हो जाएगी और महायंत्र के बाहर जयंत सेठ और अन्य लोगों को सतर्क कर देगी, तो अनन्या शायद जोर से चिल्लाती। अनन्या अब अपनी नंगी आंखों से देवांश को नहीं देख सकती थी, लेकिन वह देवांश की आवाज़ साफ सुन सकती थी। तो क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास कितने तरीके हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनन्या इन शब्दों से सन्न रह गई, क्योंकि वह सचमुच नहीं जानती थी। आखिरकार उसे देवांश से मिले हुए एक दिन से थोड़ा ही ज्यादा समय हुआ था और उसने उसे सच में केवल 2 बार ही एक्शन लेते देखा था, इसलिए उसे वाकई अंदाजा नहीं था कि देवांश के पास अभी भी कितने दांव पेच हैं। इतनी कम उम्र, फिर भी जमीन और आसमान की विशालता से इतना अनजान। चाहे उसके पास कितने भी तरीके हों, कितने हो सकते हैं? क्या वह नरक द्वार आश्रम का मुकाबला कर सकता है, जिसकी विरासत कई 100 सालों पुरानी है? अनन्या के भीतर की आवाज़ फिर से गूंजी। अनन्या, जो पहले से ही थोड़ी आशंकित थी कि देवांश सफल हो सकता है, ये सुनकर और भी चिंतित हो गई। इसलिए वह धुंध में चिल्लाई, देवांश, जल्दी वापस आ जाओ। मेरा यकीन करो, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये चीख समुद्र में पत्थर फेंकने जैसी थी, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि अनन्या स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि देवांश ने उसकी बातें सुनने के बाद बिना पीछे देखे उसकी तरफ हाथ हिलाया, फिर अपने हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे धुंध और आग के समुद्र के बीच से आगे बढ़ा, जैसे इत्मीनान से टहल रहा हो। यह विहान चौधरी और अन्य लोगों को बचाने के लिए वापस मुड़ते समय उसकी पिछली रफ्तार के बिल्कुल उलट था। अनन्या जानती थी कि देवांश सतह पर सब कुछ के प्रति उदासीन दिखता था, लेकिन गहराई में वह अभी भी जुनून से भरा था। बस वह सब कुछ हल्के में लेता हुआ प्रतीत होता था, जिससे लोग सोचते थे कि वह कुछ हद तक पत्थर दिल है। ये सोचते हुए अनन्या अब और नहीं हिचकिचाई। वह विहान चौधरी की ओर मुड़ी और बोली, तुम लोग पहले पीछे हटो। फिर धुंध में वापस कूद पड़ी, देवांश का पीछा करते हुए। अनन्या, तुम क्या कर रही हो? बाहर निकलने का रास्ता तुम्हारे पीछे है। वह साफ, ठंडी आवाज ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। मैं जानती हूँ, लेकिन देवांश ने अभी हमारी जान बचाई है। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं भाग सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह लड़का घमंडी है और अपनी मौत खुद बुला रहा है। तुम क्यों इसमें पड़ रही हो? मेरी बात सुनो, सबसे बाहरी दीवार पर जाओ। मैं तब तुम्हें भागने में मदद करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। लेकिन अनन्या ने सिर हिलाया, न केवल मना किया बल्कि अपनी चाल भी तेज कर दी। अनन्या, बेवकूफ़ मत बनो। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम गई तो इसका अंजाम क्या होगा? मुझे पता है, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही तो मिलेगी। कहना आसान है, अगर तुम मर गई तो तुम्हारे माता पिता के बदले का क्या? क्या तुम अपने दुश्मनों को ऐसे ही जाने दोगी? अनन्या, मेरी सलाह सुनो, तुम्हारी जिंदगी अभी लंबी है। पल भर के जोश में आकर कदम मत उठाओ। उद्धरण ... उद्धरण। अनन्या एक पल के लिए चुप रही, फिर खिलखिलाकर मुस्कुराए और पूछा, गुरु माँ, आप भी एक महिला हैं, क्या आपको सुंदरता पसंद है? उद्धरण ... उद्धरण। इस बार उसके अंदर की आवाज खामोश हो गई। अनन्या, तुम? वह जानती थी कि अनन्या का क्या मतलब है। वह बस यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अनन्या ऐसा विकल्प चुनेगी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, औरतें जन्म से ही सुंदरता प्रेमी होती हैं और मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। उद्धरण ... उद्धरण। यकीनन ये फिर वही वाक्य था, बिल्कुल वही जो उसने पहले बलदेव चौधरी और अन्य लोगों के साथ जाने से इनकार करते समय कहा था। साफ, ठंडी आवाज की मालकिन जानती थी कि अब वह कितना भी कहे, इस लड़की को वापस लौटने के लिए मनाना नामुमकिन होगा। अफसोस, अगर मुझे पता होता कि ये दिन आएगा तो मुझे तुम्हें अटल ध्यान नहीं सिखाना चाहिए था। एक सामान्य जीवन जल्दी मौत से बेहतर है। साफ, ठंडी आवाज ने आह भरी, फिर खामोश हो गई। जल्द ही अनन्या देवांश तक पहुंच गई, जो आग और धुंध के समुद्र में टहल रहा था।
फिर वह अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक गई। देवांश आग के समुद्र से गुजर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के चारों ओर कोई सुरक्षा नहीं थी, फिर भी भयंकर लपटों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा चमत्कारिक बात यह थी कि जब भयंकर लपटों ने उसे देखा तो वे न केवल उसकी ओर नहीं लिपकी, बल्कि ऐसा लगा कि उनमें बुद्धि आ गई हो। वे चारों दिशाओं में पीछे हटने लगी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वे बहुत डरती हों। यह क्या हो रहा है? वे आग उससे क्यों डर रही हैं? अनन्या ने मन ही मन सोचा, फिर पास पहुंचकर पूछा, ये कौन सी तंत्र विद्या और दिव्य शक्ति है? वे भयंकर लपटें तुम्हारे पास आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही? देवांश अनन्या के अचानक प्रकट होने से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई तंत्र विद्या और दिव्य शक्ति नहीं है। ये साफ है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए वे भयंकर लपटें मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती, इस डर से कि मेरे अच्छे लुक से वे अंधी न हो जाएं। देवांश, क्या तुम्हारे मुंह से एक भी सच बात निकल सकती है? अनन्या ने चिढ़कर पूछा, ये कैसा सवाल है? क्या तुमने कभी मुझे कुछ ऐसा कहते सुना है जो सच न हो? देवांश ने पलटवार किया, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनन्या पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि उसने ध्यान से सोचा, जिस पल से वह देवांश से मिली थी, अब तक देवांश ने जो कुछ भी कहा था वह सच होता हुआ प्रतीत हुआ था, और यहाँ तक कि उसने जो 2 शर्तें लगाई थी वह उन सभी को जीत गया था। इस तरह हिसाब लगाया जाए तो उसका हर शब्द सच लग रहा था, उसने वास्तव में कभी झूठ नहीं बोला था। मैं मानती हूँ कि तुमने जो पहले कहा था वह सब सच था, लेकिन ये कहना कि भयंकर लपटें पीछे हट रही हैं क्योंकि तुम हैंडसम हो, तुम्हें लगता है कि मैं उस कारण पर विश्वास करूंगी? अनन्या ने देवांश पर अपनी आंखें घुमाईं। देवांश मुस्कुराया, ठीक है, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक और भी शक्तिशाली आग से जला हूँ, इसलिए मैं उस तरह की आग की ऊर्जा रखता हूँ। यही वजह है कि ये भयंकर लपटें मुझसे इतना डरती हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनन्या ने देवांश को एकटक देखा, फिर अपने होंठ खोले, ठंडी सांस ली और पूछा, देवांश, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वरना तुम मुझे धोखा देने के लिए इतनी बेतुकी बात क्यों कहते? तुम्हें देखो, जब मैं मजाक करता हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, और अब जब मैं सच बताता हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। तुम बस एक जवान लड़की हो, तुम इतनी शक करने वाली कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि बाद में तुम्हारी शादी नहीं होगी? देवांश ने बेहद हताश होकर कहा। अनन्या ने फिर से देवांश पर अपनी आंखें घुमाईं, अगर तुम नहीं बताना चाहते कि यह किस तरह की तंत्र विद्या और दिव्य शक्ति है तो मत बताओ। विषय को इतनी अजीब तरह से बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश पूरी तरह से अवाक था, उसे लग रहा था कि यह लड़की थोड़ी जिद्दी है। उसने जो भी तय कर लिया था, चाहे दूसरे कुछ भी कहें, वह अपनी पहले से बनी धारणाओं को नहीं बदल सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अटल ध्यान की साधना कर सकती हो और इतनी कम उम्र में ऐसे स्तर तक पहुंच सकती हो। इसकी एक वजह है, देवांश ने भावना के साथ आह भरी। ये शब्द अनन्या के कानों में पड़े और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह उसकी तारीफ कर रहा है या उसे नीचा दिखा रहा है। तुम उनके साथ क्यों नहीं भागी? क्या तुम्हें डर नहीं है कि नरक द्वार आश्रम अपनी सदियों पुरानी विरासत के साथ तुम्हें मार डालेगा? देवांश ने पूछा। अनन्या ने फिर से ठंडी सांस ली, फिर दृढ़ विश्वास के साथ कहा, घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि शान से मरा जाए। देवांश ने यह सुना, खारिज करते हुए अपना सिर हिलाया, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है तुमने अभी तक अटल ध्यान का असली अर्थ नहीं समझा है। अध्याय 595। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मेरे पास ऐसा करने के कम से कम 100 तरीके हैं। ओह, क्या तुमने भी अटल ध्यान की साधना की है? अनन्या ने बेहद हैरानी से पूछा। देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैंने साधना नहीं की है, लेकिन मैं जानता हूं कि असली अटल ध्यान निश्चित रूप से मौत से न डरने जितना बेवकूफ़ी भरा नहीं है। अनन्या, उसके अंदर मौजूद वह शख्सियत, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अटल ध्यान अभी भी पीछे हट सकता है? अनन्या ने पूछा। जैसे ही देवांश बोलने वाला था, आसपास की धुंध अचानक छट गई, जिससे उनके चारों ओर का नज़ारा बड़ी स्पष्टता के साथ दिखाई देने लगा। तभी अनन्या को एहसास हुआ कि वे दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों से ज्यादा दूर नहीं थे। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि विहान चौधरी और अन्य लोगों को पहले पीछे हटने के लिए कहने के बावजूद वे अभी भी वहीं खड़े थे, पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। चूंकि वे पीछे नहीं हटे, इसलिए चौधरी परिवार का बचा हुआ नौजवान स्वाभाविक रूप से भी हिम्मत नहीं कर सका और केवल आज्ञाकारी रूप से विहान चौधरी और अन्य लोगों के पीछे पीछे चल सकता था, जीवित रहने की उम्मीद में। ये लोग, मैंने उन्हें पहले ही पीछे हटने के लिए कहा था, फिर भी वे वहीं खड़े हैं। क्या वे मरने का इंतजार कर रहे हैं? अनन्या ने भौहें सिकुड़ी और गुस्से से गुर्राए। जिस तरह से तुम कह रही हो, यहाँ चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार है और वे इसे तोड़ नहीं सकते। पीछे हटने से क्या फायदा होगा? क्या वे अभी भी
मरने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, देवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही अनन्या तुरंत गुस्से से भरे चेहरे के साथ देवांश को देखने लगी। तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? अगर तुम अभी हमारे साथ पीछे हट गए होते तो वे बहुत पहले खतरे से बाहर हो गए होते। चिंता मत करो, मेरे यहाँ होते हुए वे अब भी बहुत सुरक्षित हैं, देवांश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। जाओ दीन यहाँ को, मैं देखती हूँ कि तुम बाद में नरक द्वार आश्रम के तरीकों से कैसे निपटते हो। अगर तब विहान चौधरी और अन्य लोगों को कुछ होता है तो तुम पूरी तरह से जिम्मेदार होगे, अनन्या ने चिढ़कर कहा। देवांश ने ये सुनकर कंधे उचकाए और पलटवार किया। वह मैं नहीं था जिसने उन्हें दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों का पीछा करने और मारने के लिए उकसाया था, है ना? अनन्या, चूंकि ऐसी बात है, चाहे वे जिएं या मरें, मुझे परवाह करने की कोई बाध्यता नहीं लगती, है ना? देवांश ने अपनी बात जारी रखी। आखिरकार हर कोई बालिग है, वे जो भी फैसले लेते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, उन्हें खुद भुगतना चाहिए। क्या तुम सहमत नहीं हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनन्या आखिरकार होश में आई, जैसे किसी सपने से जागी हो। वास्तव में देवांश को विहान चौधरी और अन्य लोगों की जिंदगी या मौत की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने पहले देवांश की रक्षा की थी, लेकिन देवांश ने भी उन्हें पहले ही बचा लिया था। इसके अलावा जब विहान चौधरी और अन्य लोगों ने पहले देवांश को बचाया था तो ये देवांश के अनुरोध पर नहीं था, यह उनकी अपनी मर्जी थी। इसे देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसके पास अब देवांश को उनकी जिंदगी या मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई कारण नहीं था। अनन्या को दंग देखकर देवांश तुरंत हंसा। मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। चिंता मत करो, अगर चौधरी परिवार के किसी भी सदस्य का एक बाल भी इसकी वजह से बांका होता है तो क्यों न तुम अपनी मौत से इसका प्रायश्चित करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने देवांश को घूरा और मांग की। देवांश, क्या तुम इससे ज्यादा बेशर्म हो सकते हो? मुझे अपनी मौत से प्रायश्चित क्यों करना चाहिए? अगर वास्तव में कुछ होता है तो हम में से किसी एक को प्रायश्चित करने के लिए मरना होगा, है ना? मैं अभी मरना नहीं चाहता, तो ये केवल तुम ही हो सकती हो, है ना? देवांश ने बड़े अधिकार से कहा। मैं कहती हूँ, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी भी शर्म है? तो तुम मरना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ। अनन्या को लगा कि उसकी शांत और अलग थलग छवि देवांश द्वारा पूरी तरह से चकनाचूर होने वाली है। देवांश, मुझे ये सुनना पसंद नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहती थी तो तुमने पीछा क्यों किया? आखिर तुम्हारी नजरों में मेरा वहां जाना मतलब निश्चित मौत है, जिसका मतलब है कि तुम अपनी मौत खुद बुला रही हो, है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनन्या को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि देवांश का तर्क इतना टेढ़ा होगा। ठीक है, खुशी खुशी तय हो गया। तुम्हारे अपनी मौत से प्रायश्चित करने के बाद मैं घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ समय बिताऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा और खेलूंगा, देवांश ने खुशी खुशी कहा जैसे वह आगे बढ़ा। ये सुनकर अनन्या को इतना गुस्सा आया कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसकी इच्छा हुई कि वह देवांश के वहीं टुकड़े टुकड़े कर दे। जब दोनों चर्चा कर रहे थे कि किसे अपनी मौत से प्रायश्चित करना चाहिए, दिव्य मेघा आश्रम की तरफ हंगामा मच गया। उन्होंने पहले सोचा था कि देवांश और अन्य लोग यंत्र में फंस जाएंगे और जिंदा जल जाएंगे, लेकिन धुंध छंटने के बाद उन्होंने पाया कि हर कोई पूरी तरह से सुरक्षित था। विहान चौधरी और अन्य लोग तो पहले ही यंत्र के बाहर खड़े थे। जयंत सेठ, ये दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, उन्होंने फिर से यंत्र को कैसे तोड़ा? जयंत सेठ की भी इस समय गहरी त्योरियां चढ़ी हुई थीं और वह यंत्र के भीतर देवांश और अनन्या को कनखियों से देख रहे थे। लगता है मैंने इस नौजवान को कम करके आंका। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले इतना अहंकारी होने की हिम्मत कर रहा था। जयंत सेठ ने सिर हिलाया और सोच विचार करते हुए कहा। जयंत सेठ, अब हमें क्या करना चाहिए? दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश ने कुछ चिंता के साथ पूछा। वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। देवांश को उस अजीब बैंगनी लौ का इस्तेमाल करके मोटे और पतले बुजुर्गों के शरीरों को भस्म करते देखने के बाद वह कुछ हद तक घबरा गया था, लेकिन उतना नहीं जितना अब था। आखिरकार उनके दिव्य मेघा आश्रम के सदस्य भी अपनी प्रेत आत्मा तंत्र विद्या के साथ चीजों को जलाने के लिए आग बुलाने जैसी तंत्र विद्या और दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते थे, बस उतनी सफाई से नहीं जितनी देवांश ने की थी। लेकिन जब उसने यंत्र के भीतर का नजारा देखा जहां आग सक्रिय रूप से देवांश से बच रही थी, तो वह पूरी तरह से घबरा गया। कोई भी जान सकता है कि दिव्य मेघा आश्रम के सदस्य जो प्रेत आत्मा तंत्र विद्या की साधना करते हैं, वे भयंकर आग से सबसे ज्यादा डरते हैं, और वह भयंकर आग वास्तव में देवांश से डर रही थी। यह उसे डर से कैसे नहीं कंपाता। सिर्फ वही नहीं, दिव्य मेघा आश्रम के अन्य सदस्यों ने भी डर के भाव दिखाए, जाहिर तौर पर वही बात सोच रहे थे। तुम किस बात से घबरा रहे हो? इस बूढ़े ने तो अभी शुरुआत की है। उसे मारने के लिए इस बूढ़े के पास अभी भी कम से कम 100 तरीके हैं। जयंत सेठ के चेहरे पर अत्यधिक आत्मविश्वास का भाव था। ये सुनकर दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों ने राहत की सांस ली।
हालांकि जैसे ही जयंत सेठ की आवाज बंद हुई, देवांश की अहंकारी आवाज यंत्र के भीतर से आई, जयंत सेठ, क्या हमारे सामने का ये नज़ारा बहुत दिलचस्प है? दिलचस्प? बेशक ये दिलचस्प है। जयंत सेठ हंसे। अगर मैंने पहले कहा था कि मुझे तुम्हें झुकाने की वास्तव में परवाह नहीं है, ये सोचकर कि यह वैकल्पिक था, तो अब मैं तुम्हें इस बूढ़े के सामने पूरी तरह से झुकाने के लिए दृढ़ हूँ। तुम्हारे पास जो भी तरीके हैं, जल्दी करो और उनका इस्तेमाल करो। मैं काफी व्यस्त हूँ और मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, देवांश ने उदासीनता से कहा। वह सच कह रहा था। अगर जयंत सेठ के मुंह से नरक द्वार आश्रम के बारे में पूछताछ करने की बात न होती, तो वह पहले ही इन सभी लोगों से निपट चुका होता और अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस चला गया होता। वह यहाँ समय क्यों बर्बाद करता? हाँ, जवान और अहंकारी, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कब तक अहंकारी बने रह सकते हो। जयंत सेठ ने बोलना खत्म किया, अपनी कलाई घुमाई और उनके हाथ में कई ताबीज आ गए। उन्होंने अपना हाथ लहराया और उन्हें बिखेर दिया, और वे ताबीज, जैसे कि उनकी अपनी आंखें हों, देवांश के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जमीन पर एक पूरा घेरा बनाते हुए, देवांश से लगभग 10 गज दूर। और इन ताबीजों के उतरने के बाद यंत्र के भीतर की भयंकर आग तुरंत पीछे हट गई, जैसे कि वे भी उन ताबीजों से बहुत डरती हों। बुरा हुआ, यह अमर भेदी तलवार चक्रव्यूह है। अनन्या, भागो। मैं उस समय इसी तलवार चक्रव्यूह के नीचे मारी गई थी। अध्याय 596। तुम तेज हो, तुम्हारा पूरा खानदान तेज है। अपने दिमाग में वह आवाज सुनते ही अनन्या सिंधिया का शरीर बुरी तरह कांप उठा। बिना एक शब्द कहे उसने देवांश ठाकुर का हाथ खींचा और बाहर की ओर भाग निकली। अनन्या अच्छी तरह जानती थी कि उसके गुरु कितने शक्तिशाली थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर उसके गुरु जीवित होते तो अनन्या जैसी 100 साधक भी मिल जाएं, तब भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी ऐसे महाशक्तिशाली विशेषज्ञ की मौत इसी अमर खड्ग चक्र के नीचे हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह खड्ग चक्र असल में कितना भयानक था। इसलिए अपने गुरु की आवाज सुनते ही अनन्या की पहली प्रतिक्रिया भागने की थी, बिना एक पल की हिचकिचाहट के। जब दिव्य मेघा आश्रम के लोगों ने यह नज़ारा देखा तो उनके दिल को तसल्ली मिल गई। उन्हें इनके भागने का डर नहीं था, बल्कि डर इस बात का था कि कहीं ये भागे ही नहीं। जब तक वे भागना चाहते थे, इसका मतलब था कि वे डरे हुए थे और अब आश्रम के लोग चैन की सांस ले सकते थे। हालांकि अनन्या ने देवांश को खींचते हुए मुश्किल से 4-5 कदम ही बढ़ाए थे कि उन तिलिस्मी ताबीजों से बने 10 गज के घेरे के भीतर से एक एक करके खून जैसी लाल रस्सियां बाहर निकलीं और सीधे उनके हाथ पैरों की ओर लपकीं। सिर्फ एक नज़र डालते ही देवांश को तुरंत छत्रपति संभाजी नगर में देशमुख हवेली के उस बलि अनुष्ठान की याद आ गई। वही लाल रस्सियां और वही मकसद, चक्र के भीतर मौजूद लोगों के हाथ पैर बांधना। क्या देशमुख हवेली के आंगन में हुआ वह बलि अनुष्ठान भी नरक द्वार आश्रम से जुड़ा है? अगर ऐसा है तो नरक द्वार आश्रम की पहुंच काफी लंबी है, देवांश ने मन ही मन सोचा। देवांश, जल्दी हटो, अनन्या चिल्लाई और फिर देखा कि दर्जनों लाल रस्सियों ने देवांश के हाथ पैर कसकर जकड़ लिए हैं। अनन्या ने पहले उन लाल रस्सियों के हमले से खुद को बचा लिया था, लेकिन देवांश को बेवकूफों की तरह वहीं खड़ा देख वह मदद के लिए वापस मुड़ी। नतीजा ये हुआ कि पीछा कर रही रस्सियों ने उसे भी जकड़ लिया और वह हिल भी नहीं पा रही थी। अनन्या ने कितना भी संघर्ष क्यों न किया, उसके हाथ पैर इतनी बुरी तरह जकड़े हुए थे कि वह 1 इंच भी नहीं हिल सकी। हार मान लो, ये अमर बंधन रस्सियां पाताल से आती हैं और इन्हें धरती की शक्ति का समर्थन प्राप्त है। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, तुम धरती की शक्ति के साथ पंजा नहीं लड़ा सकती। मैं भी उस समय इन्हीं अमर बंधन रस्सियों में बंध गया था और फिर जाने दो, यही हमारी किस्मत है। वह साफ और ठंडी आवाज एक बार फिर अनन्या के दिमाग में गूंजी, जिससे उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। जब गुरु जैसा महाशक्तिशाली भी आजाद नहीं हो सका था, तो वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सब बेकार ही होगा। लेकिन अनन्या को अपनी हार स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने दांत भींचकर पूरी जान लगाकर कुछ और बार कोशिश की। बदकिस्मती से अनन्या के मसूड़ों से खून तक आने लगा, लेकिन वह उन लाल रस्सियों को 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला सकी। अपनी लाचारी में अनन्या के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हा, नौजवान, मुझे लगा था तुम बहुत जबरदस्त हो, लेकिन मैंने अभी तक अपनी असली चाल चली भी नहीं और तुम ढेर हो गए। सच में कोई मजा नहीं आया। देवांश, अपने बगल में बंधे देवांश को चुपचाप खड़ा देख अनन्या को लगा कि उसे कुछ हो गया है। उसने घबराहट में पूछा, देवांश क्या हुआ? ये सुनकर देवांश अपनी सोच से बाहर आया और फिर अनन्या की ओर देखकर मुस्कुराया, कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, नामुमकिन, तुम इतने तेज हो, कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये रस्सियां तुम्हें फंसा लें। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है जिससे तुम्हारी रफ्तार पर असर पड़ा? तुम तेज हो, तुम्हारा पूरा खानदान तेज है, देवांश ने चिढ़कर कहा। ... अनन्या एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर महसूस हुआ कि उसकी पिछली बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता था।
उसने जल्दी से खुद को सुधारा, मेरा वह मतलब नहीं था, मेरा मतलब था तुम्हारी रफ्तार को देखते हुए। रहने दो और कुछ मत कहो, मैं ठीक हूँ और मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कुछ और सोच रहा था, देवांश ने सच सच बताया। लेकिन अनन्या को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। ऐसे समय में अब बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करो। क्या इस दुनिया में जान के खतरे से बढ़कर भी कुछ जरूरी है? तुम्हें जरूर चोट लगी है, वरना यह नामुमकिन है कि तुम उस हमले से न बच सको जिससे मैं भी बच गई थी। ये सोचते ही अनन्या के चेहरे का भाव अचानक जम गया। फिर उसने देवांश को बड़े ही तरस भरी नजरों से देखा और कहा, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। तुम्हें पता था कि तुम घायल हो और तुम्हें डर था कि घायल होने की वजह से हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए तुम जानबूझकर वापस आए ताकि हमें भागने का समय मिल सके, है न? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने चिढ़कर अनन्या को घूरा। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। बकवास, दिन भर बस तुम्हें ख्याली पुलाव पकाना आता है। बोलने के बाद देवांश ने अपना हाथ जोर से पीछे खींचा, लेकिन पाया कि लाल रस्सियां असाधारण रूप से मजबूत थीं। देशमुख हवेली में दिखाई दी उन चीजों से कई गुना ज्यादा सख्त। हाँ, इस बूढ़े में कुछ तो बात है, देवांश के मुंह से अनायास ही निकल गया। चक्र के बाहर खड़े जयंत सेठ ये सुनकर जोर से हंसे। ओए ठाकुर, हाथ पैर मारना बंद कर। ये हमारे नरक द्वार आश्रम की अमर बंधन रस्सियां हैं। धरती की शक्ति के सहारे अगर आसमान से कोई देवता भी आ जाए तो उसे भी चुपचाप घुटने टेकने पड़ेंगे। अमर बंधन रस्सियां, तुम इस टूटी फूटी चीज को अमर बंधन रस्सियां कहने की हिम्मत करते हो? ये सुनकर देवांश ने अपना सिर हिलाया, फिर खुद से बड़बड़ाया, आह, सच में ये बिना सच्चे देवताओं की दुनिया है जहाँ राक्षसों का राज है। एक फटीचर रस्सी को भी अमर बंधन रस्सी कहा जा रहा है। पता नहीं अगर ये असली अमर बंधन रस्सियां देख ले तो क्या डर के मारे मर जाएंगे। देवांश, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम कोई मंत्र पढ़ रहे हो? अनन्या ने बड़ी चिंता से पूछा। लेकिन हम अपने हाथों से मुद्राएं नहीं बना सकते, तो बहुत सारी जादुई कलाएं और दिव्य शक्तियां इस्तेमाल नहीं हो सकती, है न? देवांश, वह साला किस बात का मंत्र पढ़ेगा? तुमने मुझे कब जादुई कलाओं और दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते समय मंत्र पढ़ते देखा है? जिन जादुई कलाओं और दिव्य शक्तियों के लिए मंत्र पढ़ने की जरूरत होती है वे सबसे बुनियादी स्तर की होती हैं, समझी? अमरलोक में केवल आम लोग ही उनकी साधना करते थे, लेकिन किसी भी प्रतिष्ठित आश्रम का व्यक्ति ऐसी बुनियादी कलाओं की साधना नहीं करता, ठीक है? जैसे ही देवांश जवाब देने वाला था, दूर से एक आवाज आई, देवांश भाई, डरना मत, हम तुम्हें बचाने आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश फिर से अवाक रह गया। उसे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि विहान चौधरी अपने पूरे परिवार को लेकर खतरे के बावजूद फिर से अंदर घुस आया था। चूंकि देवांश पहले इस रास्ते से गुजर चुका था, इसलिए इस रास्ते पर कोई आग नहीं थी और वे सुरक्षित रूप से आ सकते थे। आवाज सुनने के बाद देवांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अनन्या से पूछा, अरे क्या चौधरी परिवार के लोग, बूढ़े और जवान, सच में इतने अलग मिजाज के हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनन्या ने देवांश पर अपनी आंखें घुमा दी। वह जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि उसकी राय में वे सब वैसे भी मरने वाले थे, तो इन छोटी मोटी बातों की परवाह करने की क्या जरूरत थी? विहान, मुझसे दूर रहो, मेरी लड़ाई में टांग मत अड़ाओ। देवांश ने हंसते हुए चिल्लाया। देवांश भाई, चिंता मत करो, भले ही हम मर जाएं, हम तुम्हें और मिस सिंधिया को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखो मेरी दिव्य खड्ग कला, विहान ने कहा और फिर अपनी उड़ने वाली तलवार चला दी, लाल रस्सियों को काटने की कोशिश में। नतीजा ये हुआ कि ये उड़ने वाली तलवारें 10 गज दूर उस अदृश्य हवा की दीवार को भी नहीं तोड़ सकी और एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़ी। विहान और अन्य लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उनके चेहरों पर गहरा सदमा और निराशा छा गई। फिर से दिव्य खड्ग कला। विहान और चौधरी परिवार के सदस्यों ने फिर से अपने मंत्र चलाए, बाहर की बाधा को तोड़ने की कोशिश में। ये देखकर देवांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अनन्या से पूछा, अरे क्या तुम लोगों को लगता है कि चौधरी परिवार के ये नौजवान काफी अच्छे हैं? उसने तुम लोगों पूछा, तुम नहीं, वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अफसोस वे सब यहाँ मरने वाले हैं। भगवान सच में अंधा है, अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते, जबकि पापी हजारों साल जीते हैं। अनन्या को अब इन बातों की परवाह नहीं थी, बस उसने लाचारी से आह भरी। उसके चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था। बस कुछ टूटी फूटी रस्सियां और तुमने उम्मीद छोड़ दी। देवांश हल्का सा हंसे बिना नहीं रह सका। बोलने के बाद देवांश ने बस अपने कंधों को जरा सा उचकाया और उसे जकड़ने वाली लाल रस्सियां इंच इंच करके टूट गईं, पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। अध्याय 597। तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो गईं। जब अनन्या ने ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने अभी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह इन बंधनों से आज़ाद नहीं हो सकी थी। लेकिन देवांश, उस लड़के ने बस अपने कंधे उचकाए और उन लाल रस्सियों को तोड़ दिया। ये तो एकदम नामुमकिन था।
ये कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में अचानक एक साफ ठंडी आवाज गूंजी। हालांकि अनन्या ने गौर नहीं किया, लेकिन वह उस हैरान आवाज से साफ अंदाजा लगा सकती थी कि इस समय उसके गुरु के चेहरे पर कैसी हक्का बक्का अभिव्यक्ति होगी। और इस बार सिर्फ वे ही नहीं, यहाँ तक कि दिव्य मेघा आश्रम के जयंत सेठ भी यह नज़ारा देखकर थोड़ा हिल गए थे। आखिरकार एक बार अमर बंधन रस्सियां खुलने के बाद उन्हें किसी ने नहीं तोड़ा था। देवांश को इतिहास में पहला व्यक्ति कहा जा सकता था। हालांकि उसने बड़ी होशियारी से अपने सदमे को छिपा लिया ताकि किसी को भनक न लगे। देवांश, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? अनन्या ने अनजाने में पूछ लिया। देवांश ने यह सुना और अनन्या के शरीर से लाल रस्सियां हटाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, ताकतवर? क्या यह आम बात नहीं है? अनन्या, तुम्हारी तारीफ हो रही है और तुम हवा में उड़े जा रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी विनम्रता नहीं है? गुरुदेव, देवांश ने अमर बंधन रस्सियां तोड़ दी, क्या इसका मतलब वह सुरक्षित है? अनन्या ने मन ही मन घबराहट में पूछा। उस ठंडी आवाज ने आह भरी, फिर निराशा से कहा, बेकार है। इन रस्सियों को तोड़ने से तुम अमर खड्ग चक्र से नहीं बच पाओगी। नतीजा अब भी मौत ही है। लेकिन अगर देवांश इन रस्सियों को तोड़ सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसमें इस चक्र को तोड़ने की ताकत है? अमर बंधन रस्सियां तो अमर खड्ग चक्र का सबसे कमजोर हिस्सा हैं। बाहर एक अभेद्य दीवार है। रहने दो, जब मरना ही है तो और कहने का कोई फायदा नहीं। तुम थोड़ी देर में अमर खड्ग चक्र देखकर खुद समझ जाओगी कि मेरा क्या मतलब है। लेकिन गुरुदेव, वह एक साधना महागुरु है। गुरुदेव, गुरुदेव, अनन्या ने कई बार पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता था उसके गुरु सचमुच मौत का इंतजार कर रहे थे। जब उसके गुरु जैसी हस्ती भी इतनी लाचार हो गई तो अनन्या के अंदर विरोध की जो थोड़ी बहुत इच्छा थी वह भी खत्म हो गई। अगर पहले की बात होती तो वह शायद बाहरी दीवार को तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन अब उसके मन में कोशिश करने का ख्याल भी नहीं आ रहा था। अपने गुरु की नकारात्मकता का असर तो था ही, लेकिन मुख्य कारण उसका पिछला अनुभव था जो बता रहा था कि अगर वह शुरुआती अदृश्य दीवार को भी नहीं तोड़ सकी तो इस मौजूदा बाधा को तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही उसने ये सोचा, अनन्या को अपनी बेबसी का गहरा एहसास हुआ। जयंत सेठ, आपको क्या लगता है? दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश देवांश के तौर तरीकों से फिर हैरान थे। इस पल वह सचमुच शुक्रगुजार था कि वह पहले देवांश से नहीं भिड़ा, वरना देवांश की ताकत के आगे वह आसानी से कुचला जाता। लेकिन सच तो यह था कि उसके लिए न तो वह किसी सिद्ध महागुरु से डरता था और न ही किसी साधना महागुरु से। आखिरकार इस वज्र महाचक्र के आशीर्वाद से उसके पास वज्र देह सुरक्षा थी जो उसे अजेय बनाती थी। ऊपर से तिलिस्मी महाचक्र का आशीर्वाद जो उसकी साधना को 10 गुना बढ़ा सकता था। अगर सामने वाला सचमुच कोई महागुरु भी होता तो भी उसे जरा भी डर नहीं लगता। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक सिद्ध महागुरु और साधना महागुरु की मिलीजुली साधना इतनी भयानक होगी कि अब वह विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब उसने सोचा कि वह पहले देवांश को अपने इस्तेमाल के लिए भर्ती करना चाहता था तो मठाधीश को अपना यह विचार कितना बचकाना और हास्यास्पद लगा। अगर जयंत सेठ यहाँ न होते तो शायद वह अब तक भागने की तैयारी कर चुका होता। मैंने कहा न, ओए, तू इतना नाटक करना बंद करेगा। अगर मुझे उसे मारने का डर न होता तो मैं अपनी चालों का जरा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करता, वरना वह अब तक लाश बन चुका होता, जयंत ने चिढ़ी हुई आवाज में कहा। दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश ने यह सुना और जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जयंत सेठ का डांटना सही है, लेकिन इस लड़के की ताकत सच में बहुत अविश्वसनीय है। अगर जयंत सेठ उसे अभी काबू कर भी लें तो मुझे डर है कि मेरे आश्रम का प्रेत विषकीड़ा उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो क्यों न हम भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए उसे सीधे मार दें। चटाक, जयंत ने मठाधीश के गाल पर उल्टे हाथ से जोरदार तमाचा जड़ा, फिर ठंडेपन से उसका गाल थपथपाते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कब से हो गई, दो कौड़ी के कुत्ते, कि तू मुझे जयंत सेठ को बताएगा कि काम कैसे करना है? मरना चाहता है या जिंदगी से थक गया है? ये सुनकर मठाधीश तुरंत डर गया, कांपने लगा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सफाई देने लगा, जयंत सेठ, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा वह मतलब नहीं था। अगर मुझे 100 जिगर भी मिल जाएं, तब भी मैं आपको सलाह देने की हिम्मत नहीं करूंगा। हाँ, अच्छा है कि तुझे पता है, जयंत ने ठंडेपन से हेंग की, फिर कहा, मैंने अभी कहा ना, मुझे इस लड़के को अपने सामने झुकाना ही है और फिर अपने मकसद के लिए उसका इस्तेमाल करना है। इतनी लड़ाकू ताकत वाले शख्स की मदद से भविष्य में इस दुनिया में काम करना आसान हो जाएगा। अभी की तरह छिप छिप कर रहने की जरूरत नहीं होगी, जहां दूसरों के शरीर उधार लेकर ही सामने आ सकते हैं। हालांकि उसने ये बातें मुंह से नहीं बोली, बस मन ही मन गुना भाग करता रहा। फैसला करने के बाद उसने और हिचकिचाहट नहीं की। इसके बजाय उसने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और मंत्र पढ़े, बाहरी तिलिस्मों को नियंत्रित करते हुए। हर तिलिस्म से दर्जनों 3 फुट लंबी हरी तलवारें निकलीं, जो देवांश और अनन्या के सिर के ऊपर मंडराने लगीं।
बस एक पल में 10 गज में फैला अमर खड्ग चक्र हजारों तलवारों से भर गया। सूरज की रोशनी में वे ठंडी चमक बिखेर रही थीं, जो देखने वालों के दिल में खौफ पैदा कर दे। अनन्या ने उन जानलेवा इरादों वाली तलवारों को देखा और तुरंत समझ गई कि उसके गुरु इतने निराश क्यों थे। इस पिंजरे में, जहां से निकलना नामुमकिन था, चाहे किसी की चाल कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, आखिरी अंजाम एक ही होगा, इन अनगिनत तलवारों से छिद जाना और अंततः मांस के लोथड़े में बदल जाना। ओए ठाकुर, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तू अभी हार मान लेता है तो मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ, वरना एक बार मैंने अमर खड्ग चक्र चालू कर दिया तो तुम दोनों खून के कीचड़ में बदल जाओगे, हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। जयंत मुस्कुराते हुए बोला, उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। मैं भी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम नरक द्वार आश्रम के राज खोल दोगे तो मैं भी तुम्हें जीने की एक उम्मीद दे सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत मांगना लेकिन मर ना पाना और जिंदगी मांगना लेकिन जी ना पाना क्या होता है। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मौत के मुहाने पर खड़ा है और अभी भी बड़ी बड़ी बातें। लगता है अगर मैंने तुझे तेरी ही दवा का स्वाद नहीं चखाया तो तुझे सच में जमीन और आसमान के फर्क का पता नहीं चलेगा। जयंत के ठंडेपन से फुफकारने के बाद उसने अपनी उंगली धीरे से नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ। अमर खड्ग चक्र के भीतर दर्जनों तलवारों का एक छोटा समूह तुरंत हवा को चीरते हुए देवांश की ओर लपका। ये देखकर अनन्या, ये जानते हुए भी कि देवांश बच सकता है, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे लपकी, उन ठंडी हरी तलवारों को अपनी ताकत से रोकने की कोशिश में। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती, उसने बड़ी गंभीरता से देवांश से कहा, देवांश, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो गईं। देवांश ने धीमे से चिल्लाया और फिर उससे भी तेज गति से आगे बढ़ते हुए उसने अनन्या को अपने पीछे खींचा और सामने से आ रही हरी तलवारों की धार पर घूंसा मारा। साथ ही बिना पीछे मुड़े उसने अनन्या से कहा, मेरी पहले से बीवी और बच्चे हैं तो मेरे बारे में कोई गलतफहमी मत पालना। अध्याय 598। अगर मैं पीछे ना हटूं तो इस दुनिया को पहाड़ जैसा अटल बना सकता हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनन्या अपनी जगह पर सन रह गई और मन ही मन सोचने लगी, ये खुद को समझता क्या है। मैंने बस इतना कहा कि मुझे उससे मिलकर खुशी हुई और इसे वही सोचना था। क्या ये हमेशा इतना ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है? तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है ये जानकर कि उसकी बीवी और बच्चे हैं। वह खामोश ठंडी आवाज फिर से धीरे से बोली, मैंने ऐसा नहीं। अनन्या अपने मन की आवाज को जवाब देने ही वाली थी कि सामने का नजारा देखकर उसे झटका लगा। उसने देखा कि देवांश ने घूंसा मारने के बाद दर्जनों लंबी तलवारों से बने उस तलवार रूपी सांप को सीधे चकनाचूर कर दिया, जो फिर बिखरकर जमीन पर गिर गया और खनखनाहट की आवाज गूंज उठी। हालांकि अनन्या देवांश के घूंसे की ताकत से बहुत हैरान थी, लेकिन उसे जिस बात ने और भी ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि वे 3 फुट की हरी तलवारें, चाहे टूटी हो या दरकी हुई, जमीन पर गिरते ही तुरंत अपनी साबुत हालत में वापस आ गईं और फिर से उस विशाल तलवार चक्र में शामिल हो गईं। ये तो बिना खरोंच के जंग है। देवांश के पास चाहे कितनी भी आंतर शक्ति क्यों न हो, अगर वह इस तरह लगातार खर्च होती रही तो एक पल ऐसा जरूर आएगा जब वह खत्म हो जाएगी। तब तक क्या वे कसाई के फट्टे पर रखे मांस की तरह नहीं हो जाएंगे? और तो और दुश्मन अभी सिर्फ मुट्ठी भर तलवारें इस्तेमाल कर रहा था। अगर हजारों तलवारें एक साथ हमला कर दें तो देवांश उन्हें रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? बस वे 2 मांस के मुके। यह महसूस करने के बाद अनन्या को अब देवांश के खुद को महान समझने की इतनी परवाह नहीं रही। वैसे भी वह जल्दी ही मरने वाली थी, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वह थोड़ी देर के लिए अपने आप पर गुमान कर ले? और क्या सच में उसे देवांश के ऐसे इनकार पर गुस्सा नहीं आ रहा था? तालियां। तलवार चक्र के बाहर जयंत ने जब देवांश को एक भूसे से तलवार सांप को तोड़ते देखा तो सबसे पहले तालियां बजाईं। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं। मैं मानता हूँ तेरे भूसे की ताकत सच में दुनिया हिलाने वाली है, लेकिन अगर यह बूढ़ा एक साथ इन हजारों तलवारों को छोड़ दे तो जनाब उसका जवाब कैसे देंगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश ये सुनकर पहले तो दंग रह गया, फिर मुड़कर अनन्या से पूछा, क्या इस आदमी के दिमाग में कोई खराबी है? अनन्या ये जानते हुए कि वह यहाँ मरने ही वाली है, बिना किसी मानसिक बोझ के बेहद हल्का महसूस कर रही थी। इसलिए देवांश का सवाल सुनकर उसने सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ बीमार नहीं है, शायद बहुत ज्यादा बीमार है। कितने अफसोस की बात है, वह दुश्मन है, दोस्त नहीं। वरना तुम जिस मशहूर मनोचिकित्सक को जानती हो उससे इसकी पहचान करवाई जा सकती थी, देवांश ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। पर अनन्या अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जब उसने देवांश को इतनी गंभीरता से यह कहते देखा तो जोर से हंस पड़ी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि उसे उसकी कही एक मामूली बात याद रहेगी। चक्र के बाहर खड़े जयंत ने जब उन दोनों को बिना किसी डर के आपस में बातचीत और हंसी मजाक करते देखा तो तुरंत गुस्से में दहाड़ा, ओए ठाकुर, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं तुझे मारने की हिम्मत नहीं करता?
अगर तेरे पास कोई और चाल है तो बस इस्तेमाल कर। तूने इतनी बकवास कर ली, तू बोलते बोलते नहीं थका, लेकिन मैं सुनते सुनते थक गया हूँ। क्या तू सीधे मुद्दे पर आ सकता है, वरना एक बार मैंने अपनी चाल चल दी तो तुझे मौका नहीं मिलेगा, देवांश ने बेरुखी से कहा। उसके चेहरे पर ऊब साफ दिख रही थी। इन शब्दों से जयंत इतना भड़क गया कि जैसे उसके सातों छिद्रों से धुआं निकलने लगा। अच्छा, बहुत अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि इस बूढ़े को इतना कमान के। ये बूढ़ा अब हाथ रोकने की जहमत नहीं उठाएगा। तुम सब भाड़ में जाओ। बोलने के बाद जयंत ने अचानक अपनी छाती के सामने हाथ जोड़े, फिर अपनी उंगलियों से तरह तरह की मुद्राएं बनाई और पलक झपकते ही दर्जनों अलग अलग आकार बना दिए। जैसे ही उसने मुद्राएं बनाई, अमर खड्ग चक्र की सारी तलवारें जोर जोर से कांपने लगी, जैसे वे जंगली घोड़े हों जो पूरी ताकत से छूटने के लिए किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। इतना ही नहीं, बल्कि जो आसमान पहले साफ था वह अचानक बादलों से घिर गया और लगातार बिजली की कड़कड़ाहट गूंजने लगी, जिससे जमीन पर मौजूद हर किसी का सिर चकराने लगा। दूसरी ओर अनन्या, जो इस महाचक्र के अंदर थी और जिस पर इसका सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था, बिल्कुल बेफिक्र लग रही थी। बस भौहें सिकुड़कर इधर उधर देख रही थी, जैसे अब भी इस महाचक्र में कोई कमजोरी ढूंढ रही हो। इससे पहले कि वह कोई कमजोरी ढूंढ पाती, ऊपर के काले बादलों से चमकदार बिजली गिरी और तलवारों से टकराए। नतीजा ये हुआ कि वे 3 फुट की हरी तलवारें, जो पहले से ही ठंडी चमक बिखेर रही थीं, तुरंत बिजली की एक घनी परत में लिपट गईं और भी ज्यादा भयानक हो गईं। राजेंद्र चौधरी, जो दिव्य मेघा आश्रम के शिष्यों के बीच लुढ़का हुआ था, ने यह नजारा देखा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बड़े भैया, अच्छा हुआ कि हमने जल्दी हार मान ली, वरना अगर हम इस चक्र में फंसे होते तो मौत के अलावा मुझे कोई दूसरा अंजाम नजर नहीं आता। जसवंत चौधरी भी बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। इतने जबरदस्त तरीके, हमारी तो बात ही छोड़ो, अगर परिवार के मुखिया आ जाते, नहीं, अगर हमारे पूर्वज भी आ जाते तो उन्हें भी घुटने टेकने पड़ते। तो अगर हमने हार मान भी ली तो यह कोई बेइज्जती नहीं है। जिन बड़ों ने परिवार के साथ गद्दारी की थी, उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, अपनी गद्दारी के लिए एक खुद को तसल्ली देने वाली वजह ढूंढ ली। ऐसा नहीं था कि वे पक्के नहीं थे, बस बात ये थी कि दुश्मन बहुत ज्यादा भयानक था। भास्कर बख्शी ने फिर पूछा, बलदेव भाई, आपको क्या लगता है वह लड़का अब भी इन तलवारों के हमलों को झेल पाएगा? बलदेव चौधरी ने जवाब में ठंडेपन से हेंग की, हालांकि हम अभी महाचक्र के बाहर खड़े हैं, क्या आप उन बिजली वाली तलवारों की धार को सीधे देखने की हिम्मत कर सकते हैं? भास्कर बख्शी ने महाचक्र की ओर देखा, फिर सिर हिलाया, मैं सिर्फ कनखियों से देखने की हिम्मत कर सकता हूँ, सीधे नहीं। बिल्कुल, हजारों तलवारों की तो बात ही छोड़ो, अगर उनमें से एक भी सीधे लग गई तो शायद उसे पल भर में धज्जियों में उड़ा देगी। बलदेव चौधरी ने ठंडेपन से हेंग की, फिर तलवार चक्र की ओर एक कुटिल अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, ओए ठाकुर, तू पहले बहुत अकड़ दिखा रहा था न? तेरा बाप अब देखेगा कि तू कैसे तड़प तड़प कर मरता है। चिंता मत करो, एक बार मैं इस आदमी को काबू कर लूं, फिर आकर तुम लोगों का हिसाब किताब करूंगा, देवांश ने तलवार चक्र के भीतर से बड़े आराम से कहा। ये सुनकर जयंत ने हिकारत से नाक सिकुड़ी, फिर देवांश को आखिरी चेतावनी दी, देवांश, ये तेरा आखिरी मौका है। जब तक तू मेरे सामने झुकता है मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना भले ही तू एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर हो, तू इस अमर खड्ग चक्र के नीचे मौत से नहीं बच पाएगा। ये तुम्हारा भी आखिरी मौका है, इसका फायदा उठा लो, वरना थोड़ी देर में तुम भी उनकी तरह हो जाओगे, मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांगोगे, देवांश ने बहुत शांति से कहा। उसके शब्दों में आत्मविश्वास भरा था। अज्ञानी बच्चा, पूरा घमंडी, अगर इस बूढ़े ने आज तुझे बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम भी जयंत नहीं। जयंत दहाड़ा और आखिरी मुद्रा बनाते हुए उसने चक्र की ओर इशारा किया, साथ ही ऊपर देखकर चिल्लाया, चाहे तुम अमर हो, बुद्ध हो, देवता हो या राक्षस, मेरे चक्र में प्रवेश करो और तुम सबका अंत निश्चित है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, हजारों बिजली वाली तलवारें, जो बहुत देर से रुकी हुई थीं, हवा को चीरती हुई देवांश और अनन्या की ओर भयानक ताकत के साथ नीचे झपटीं। विहान और अन्य लोगों ने ये देखा और आसमान की ओर एक लंबी चीख निकाले बिना नहीं रह सके। उनकी उड़ने वाली तलवारें लगातार बाहरी बाधा से टकरा रही थीं, लेकिन वे कितनी भी कोशिश कर लें, उस बाधा को 1 इंच भी नहीं हिला सके। अनन्या ने धीरे धीरे बड़ी होती बिजली की रोशनी को देखा। उसका दिल मर चुका था, फिर भी उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने अपने पास खड़े देवांश को देखा और न जाने क्यों उसका जो दिल पहले बेचैन और घबराया हुआ था, अचानक शांत हो गया। देवांश, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ यमलोक जाना शायद इतनी बुरी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश के माथे पर लकीरें खींच गईं। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैंने अभी जी भरकर जिया नहीं है, छोड़ दो। अनन्या ने सिर हिलाया और आह भरी, ऐसे तलवार चक्र से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर देवांश ने अचानक उस रास्ते को पीछे मुड़कर देखा जिससे वे आए थे। शायद अपने पिछले 1 लाख वर्षों के अनुभवों को याद करते हुए उसका चेहरा काफी उदास हो गया और वह अफसोस जताए बिना नहीं रह सका।
अनन्या, जिंदगी धारा के विपरीत एक सफर की तरह है। तुम और मैं दोनों नदी पार करने वाले प्यादे हैं। हम केवल आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं। तुम कहती हो कि कोई इस अमर खड्ग चक्र को नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर मैं पीछे ना हटूं तो मैं इस दुनिया को पहाड़ जैसा अटल बनाने की हिम्मत रखता हूं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, देवांश ने एक कदम उठाया और अमर खड्ग चक्र के भीतर 100 गज का एक सुनहरा पहाड़ तुरंत ऊपर उठ खड़ा हुआ। अध्याय 599। ये मुसीबत तुम्हारे दिव्य मेघा आश्रम ने बुलाई है, खुद भुगतो। 100 गज ऊंचा स्वर्ण पर्वत जमीन से उठा, जिसने पल भर में अपने सिर के ऊपर की बाधा को चकनाचूर कर दिया और यहाँ तक कि आसपास की बाधाएं भी पलक झपकते ही धूल में मिल गईं। जैसे जैसे स्वर्ण पर्वत तेजी से लंबा और बड़ा होता गया, उसका शरीर उन हजारों बिजली वाली लंबी तलवारों से टकराया जो तेज गति से उसकी ओर चुभ रही थीं। हालांकि बिजली वाली तलवारें, जो अब तक रोकी नहीं जा सकती थीं, उम्मीद के मुताबिक उस सुनहरे चमकते हुए पहाड़ के शरीर को नहीं काट सकी। इसके बजाय वे चट्टान से टकराते पनीर की तरह कड़कड़ाकर बिखर गईं। जमीन पर गिरने के बाद इन क्षतिग्रस्त तलवारों ने पहले तो ठीक होने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ का आधार लगातार फैलता गया, उसने इन तलवारों को सीधे कुचलकर धूल बना दिया। आखिरकार पहाड़ का शरीर अमर खड्ग चक्र की परिधि पर लगे घने तिलिस्मों को सीधे पार कर गया। संपर्क होते ही वे तिलिस्म अपने आप जल उठे और वह विशाल चक्र अपनी सारी पिछली शक्ति खोकर तुरंत बिखर गया। अमर खड्ग चक्र, जिसे गुरु ने अटूट बताया था, उसे देवांश के एक कदम से आसानी से चकनाचूर होते देख अनन्या के चेहरे पर सदमा और अविश्वास छाया हुआ था। जिंदगी धारा के विपरीत एक सफर की तरह है और हम सब नदी पार करने वाले प्यादे हैं। देवांश, क्या यही तुम्हारे उस अडिग रहने के सिद्धांत का असली मतलब है? अनन्या अपने सामने लगातार फैलते हुए सुनहरे पहाड़ को देखकर खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। अपनी आंख के बाद उसने अपनी नजर हटाई और अपने बगल में इतने करीब खड़े देवांश के चेहरे को देखा। उसका मन भटकने से नहीं रुका। आखिर किस तरह की औरत ऐसे शानदार मर्द के लायक हो सकती है? जैसे ही यह विचार आया, अनन्या ने जोर से सिर हिलाया, उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। अपना ध्यान भटकाने के लिए अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, देवांश, तुम मेरी ही उम्र के लगते हो, लेकिन तुम ऐसी चमत्कारी दिव्य शक्ति कैसे दिखा सकते हो? मैंने तुमसे कहा था, मेरे आश्रम में ये सब निचले स्तर की चीजें हैं। तुम बस विश्वास नहीं करती। देवांश ने लापरवाही से कहा। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसके शब्दों से अनन्या को कितना झटका लगेगा। गुरुदेव, यह इतना शक्तिशाली है, फिर भी इसके आश्रम में इसे अभी भी निचले स्तर का माना जाता है। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा कोई अद्भुत आश्रम है? अनन्या ने अपनी आंखें चौड़ी की और चुपचाप अपने मन में पूछा। उसके अंदर मौजूद उस शख्स ने यह सुना, एक पल के लिए खामोश रहा, फिर एक हल्की आह भरी, न कभी सुना न कभी देखा। अनन्या, जैसे ही अमर खड्ग चक्र टूटा, वह शख्स घमंडी जयंत सेठ मुंह से ताजा खून की उल्टी करने से खुद को नहीं रोक सका। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया, जैसे अगर वह सावधान न रहा तो किसी भी पल मर जाएगा। पहाड़ के शरीर को लगातार फैलता देख दिव्य मेघा आश्रम के बड़ों ने आत्माहरण काली धुंध से उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि जब वह काली धुंध पहाड़ के शरीर से टकराई तो वह तुरंत जलकर खाक हो गई। उसका कोई नामो निशान नहीं बचा। ये देखकर अब किसी ने हिचकिचाहट नहीं की। उन्होंने सीधे जयंत को सहारा दिया और पूरी तेज रफ्तार से पीछे की ओर भागने लगे। जहां तक बलदेव और भास्कर बख्शी का सवाल था, किसी को उनकी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी। इसलिए वे केवल जादुई कलाओं और दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकते थे, एक तलवार से और दूसरा पानी के जरिए तेज गति से पीछे हटते हुए। लेकिन उनकी रफ्तार भले ही तेज लग रही थी, फिर भी लगातार फैलते हुए सुनहरे पहाड़ के मुकाबले कुछ कम ही थी, इसलिए वे जल्दी ही सुनहरे पहाड़ की चपेट में आ गए। हालांकि पहाड़ का शरीर पहले ही बन चुका था और आगे फैल नहीं रहा था, इसलिए उसने उनके पिछले हिस्से को बस हल्का सा छुआ। लेकिन यह हल्की सी पिछली टक्कर ही थी जिसने सीधे चौधरी और बख्शी परिवार के 7 बड़ों को जमीन पर गिरा दिया। वे 30-40 गज तक लुढ़कते रहे, तब जाकर कहीं रुके। यह एहसास ऐसा था जैसे एक 700 तेज रफ्तार ट्रेनों ने टक्कर मार दी हो, एक ऐसा रोमांचक अनुभव जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर वे जिंदा बच गए तो भविष्य में दूसरे बड़ों के सामने शेखी बघार सकेंगे। मैं 100 गज ऊंचे पहाड़ से टकराया था, तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत जबरदस्त हूँ? दूसरे बड़े नहीं ... जैसे ही इस सुनहरे पहाड़ ने अपना अंतिम रूप लिया, ये ठीक 100 गज ऊंचा था और इसके आधार का घेरा पहले ही 100 गज से ज्यादा था। दिव्य मेघा आश्रम के लोगों के बेतहाशा भागने के मुकाबले सुनहरे पहाड़ के दूसरी तरफ रिहान और अन्य लोग मछली पकड़ने वाले मंच की तरह मजबूती से खड़े थे। उन्हें पहाड़ के शरीर से जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। बस इतना हुआ कि उनके पीछे के महाचक्र में आग और बाधाएं सुनहरे पहाड़ से टकराकर धूल में मिल गई थीं और पहाड़ का शरीर ठीक बख्शी परिवार के उस नौजवान के सामने आकर रुका, जिससे वे हक्के बक्के रह गए और अफसोस से भर गए। दूसरी तरफ पहाड़ के शरीर को रुकते देख दिव्य मेघा आश्रम के लोग आखिरकार रुके, फिर ताजी हवा के लिए हौंफने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था।
100 गज से ज्यादा जो उन्होंने अभी तय किया था उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इस डर से कि जरा सी भी देरी हुई तो वे उस विशाल पहाड़ की चपेट में आ जाएंगे। जयंत सेठ, अब हमें क्या करना चाहिए? दिव्य मेघा आश्रम के मठाधीश ने घबराहट में पूछा। जैसे ही वह बोला, दिव्य मेघा आश्रम के सभी लोग जयंत की ओर देखने लगे, उम्मीद कर रहे थे कि उसे कुछ तसल्ली मिलेगी। हालांकि जयंत ने अजीब तरीके से गुस्से में गाली दी, हरामजादे, तू मुझसे पूछ रहा है, मैं किससे पूछूं? ये मुसीबत तुम्हारे दिव्य मेघा आश्रम ने बुलाई थी, तुम लोग खुद सोचो कि इसे कैसे सुलझाना है, मैं तो जा रहा हूँ। बोलते ही जयंत ने आसमान की ओर देखा, उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जैसे उसकी दिव्य आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो। लेकिन बदकिस्मती से उसने कई बार कोशिश की, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसे उस नौजवान के शरीर के भीतर मजबूती से बांधे हुए है, जिससे उसकी दिव्य आत्मा बाहर नहीं निकल पा रही थी। आखिरकार उसने दांत भींचे और उस नौजवान के शरीर से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अफसोस, वह मुश्किल से 1 गज ही बाहर निकला था कि वह भयानक खिंचाव फिर से आ गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने तुरंत देखा कि उस नौजवान के शरीर से अनगिनत घनी सुनहरी जंजीरें निकल रही हैं, जो उसकी दिव्य आत्मा के हाथ पैरों और हड्डियों में छिदी हुई हैं और उसके शरीर को मजबूती से खींच रही हैं, उसे उस नौजवान के शरीर को छोड़ने से रोक रही हैं। तो वह जंजीरों के साथ 1 सेकंड से भी कम समय तक संघर्ष कर पाया और फिर वापस खींच लिया गया, उस नौजवान के शरीर में लौट आया। यह क्या है? जयंत ने अविश्वास भरे चेहरे के साथ कहा। क्या तुम अमर बंधन रस्सियों को नहीं जानते? कैसे तुम इतनी साधारण आत्मा बंधन रस्सी को भी नहीं पहचान सकते? देवांश की आवाज कहीं से आई। एक पल वह 100 गज ऊंचे सुनहरे पहाड़ के बिल्कुल बीच में था, 100 गज दूर, और अगले ही पल वह दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों के सामने प्रकट हो गया। और जैसे ही वह हिला, 100 गज ऊंचा सुनहरा पहाड़ भी तुरंत हिल गया और पलक झपकते ही दिव्य मेघा आश्रम के सभी सदस्यों को घेर लिया। इस तरह अगर वे अब भागना भी चाहें तो वे इस 100 गज ऊंचे सुनहरे पहाड़ से नहीं बच पाएंगे। आत्मा बंधन रस्सी। जयंत ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग कर रहा था? सही है, तुम्हारे स्तर पर दिव्य आत्मा की शक्ति को महसूस करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने यह आत्मा बंधन रस्सी मुझ पर कब लगाए? मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास क्यों नहीं हुआ? जब तुम जादुई कलाओं और दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए तिलिस्म का उपयोग करते हो तो तुम हमेशा जादुई शक्ति का उपयोग करते हो, है ना? मुझे बस तुम पर यह आत्मा बंधन रस्सी लगाने के लिए मूल स्रोत खोजना का उपयोग करना पड़ा। देवांश ने दरियादिली से समझाया। उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि यह तरीका दूसरों को पता चल जाएगा। मूल स्रोत खोजना? क्या सच में इस दुनिया में ऐसी कोई जादुई कला और दिव्य शक्ति है? जयंत ने भौहें सिकोड़कर पूछा। देवांश मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर कहा, यह वो चीज नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। अब तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि मुझे नरक द्वार आश्रम का राज बता दो। अध्याय 600। एक एक करके आजमाते हैं, वैसे भी यह मरेगा नहीं। तुम नरक द्वार आश्रम के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, सपने देखो। जयंत जमीन पर बैठा था, किसी का सहारा लिए हुए, और उसने हिकारत से नाक सिकुड़ी। उसके शब्दों में मजाक साफ झलक रहा था। और जैसे ही नरक द्वार आश्रम का जिक्र हुआ, जयंत, जो पहले थोड़ा डरा हुआ था, तुरंत जोश में आ गया। लगता है तुम्हें बातों से ज्यादा लातों की भाषा समझ आती है ना? देवांश ने जयंत के पिछले शब्द उसे ज्यों के त्यों लौटा दिए। ये जाने पहचाने शब्द सुनकर जयंत एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और ठंडेपन से कहा, लातों की भाषा? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, है ना? हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारे तरीके सच में होशियारी वाले हैं और मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यह मत भूलो, मेरे पीछे नरक द्वार आश्रम है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो ये पूरे नरक द्वार आश्रम को चुनौती होगी। देवांश, तुम्हारे पास मरने के लिए कितनी जानें हैं? नरक द्वार आश्रम। देवांश अपना सिर हिलाए और हंसे बिना नहीं रह सका। मुझे तो जिवेई महल, जिशान तलवार संप्रदाय या हुआंगजी दिव्य भवन जैसे आश्रमों की भी परवाह नहीं है, जो हाथ के एक इशारे से जमीन और आसमान को तबाह कर सकते हैं। एक मामूली नरक द्वार आश्रम लोगों को डराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जिवेई महल, जिशान तलवार संप्रदाय, मैंने ये नाम कभी नहीं सुने। ये साफ तौर पर कोई अनजान छोटे मोटे आश्रम होंगे। उनकी तुलना मेरे नरक द्वार आश्रम से कर रहे हो? देवांश, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही जयंत बोला, उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी अंदरूनी चोटों में खिंचाव आ गया, जिससे उसे दर्द में कई बार खांसना पड़ा। फिर भी यह उसकी बेतहाशा हंसी को नहीं रोक सका। जयंत की लापरवाह, अज्ञानी हंसी को देखकर देवांश को अचानक एक पल के लिए भ्रम हुआ। जयंत जैसी चींटी को स्वाभाविक रूप से अमर लोक के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था, और ये तो बिल्कुल नहीं कि जिवेई महल जैसा आश्रम अमरलोक में भी एक सर्वोच्च और भयानक अस्तित्व था। और खुद उसके बारे में क्या वह भी कुएं का मेढक हो सकता है? हालांकि उसे अमरलोक का अमर सम्राट बनने में केवल 1 लाख साल लगे।
एक ऐसी उपाधि जो लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों वर्षों से नहीं देखी गई थी, लेकिन अमर सम्राट बनने के बाद उसने तुरंत समय को उलट दिया और इस दुनिया में लौट आया, आगे खोज जारी नहीं रखी। क्या इसका मतलब यह था कि वह भी जयंत की तरह यही मानता था कि अमर सम्राट स्तर जहां तक वह पहुंच सकता था साधना का अंत था? इस अमर सम्राट स्तर से ऊपर क्या और भी शक्तिशाली स्तर थे? देवांश नहीं जानता था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। हालांकि यह उलझन बहुत देर तक नहीं रही और देवांश वापस हकीकत में लौट आया, इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया। आखिरकार आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर अमर लोक में उसे पूरा 1,00,000 साल लगा था। अब इस दुनिया में कौन जानता है कि शून्य लोक को चीरने के लिए पर्याप्त शून्य शोधन स्तर तक साधना करने में कितना समय लगेगा। रास्ता लंबा और कठिन है और मैं कोशिश करूंगा। जयंत ने देवांश को ख्यालों में खोया देखा और सोचा कि वह डर गया है, इसलिए उसने विजय भाव से कहा, देवांश, अगर तुम अपनी भलाई जानते हो तो मेरे लिए आत्मा बंधन रस्सी खोल दो। शायद मैं पुरानी बातों को भूलने पर विचार कर सकता हूँ, वरना नरक द्वार आश्रम निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा देगा। पुरानी बातों को भूलना? जयंत, तुम्हें पुरानी बातों को भूलने का क्या हक है? देवांश ने हाथ बढ़ाया और जयंत का गाल थपथपाते हुए मुस्कुराया। क्या तुम भूल गए? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने घुटनों पर झुकाऊंगा और भीख मंगवाऊंगा। भीख? हा हा हा। जयंत ने उसे सहारा देने वाले व्यक्ति को झटक दिया और सीधा खड़ा हो गया। चूंकि तुम जानते हो कि मैं सिर्फ इस व्यक्ति से जुड़ी एक दिव्य आत्मा शक्ति हूँ, तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम इस व्यक्ति के साथ चाहे जो भी करो, तुम मुझे मार नहीं सकते। बेशक मैं तुम्हें मार नहीं सकता। देवांश ने सिर हिलाया, उस शख्स की बातों से सहमत होते हुए। ये सुनकर जयंत ने तुरंत हिकारत भरा चेहरा बनाया। चूंकि तुम जानते हो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तो तुम जल्दी से आत्मा बंधन रस्सी क्यों नहीं खोल रहे और मुझे इज्जत से वापस क्यों नहीं भेज रहे? और थोड़ी सी भी देरी और मैं तुम्हारे परिवार को मिटा दूंगा। ये सुनकर देवांश हंस पड़ा, ऐसी हंसी जो बहुत खुश थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मेरा असली शरीर नरक द्वार आश्रम के सदस्यों को तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करने के लिए ले आएगा? जयंत के होठों से खून बह रहा था जब उसने देवांश को गुस्से से घूरा। देवांश हंसा, मैं वाकई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी दिव्य आत्मा और तुम्हारा असली शरीर जुड़े हुए हैं, सुख और दुख दोनों साझा करते हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए, है न? देवांश, तुम? ये सुनकर जयंत का पहले से पीला चेहरा तुरंत खौफ से भर गया। उसने मूल रूप से उसे चकमा देने का इरादा किया था, नरक द्वार आश्रम के डर का इस्तेमाल करके उसे आत्मा बंधन रस्सी खोलने के लिए मजबूर करने के लिए, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश दिव्य आत्मा की शक्ति को इतनी अच्छी तरह समझेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चाहे जो भी करूं, तुम्हारे असली शरीर को वह साफ महसूस होना चाहिए, है न? तो मैं वाकई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मौत से बदतर महसूस कराना तो निश्चित रूप से मुमकिन है। क्या तुम सहमत नहीं हो? देवांश ने दबी हंसी के साथ पूछा, जिससे जयंत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भले ही यह महसूस किया जा सके तो क्या? जब तक तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मेरे साथ चाहे जो भी करो, मैं उसका 10 गुना 100 गुना तुम्हारे परिवार के सदस्यों से वसूलूंगा। जयंत अभी भी देवांश को धमका रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह रुक जाएगा, लेकिन देवांश फिर हंसा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में काबिलियत है या नहीं। बोलने के बाद देवांश जयंत पर हाथ उठाने ही वाला था कि अनन्या, जो भागकर आई थी, ने उसे रोक दिया। देवांश, बेवकूफ़ी मत करो, उनका नरक द्वार आश्रम कोई मजाक नहीं है। अगर वह सचमुच पुरानी बातें भूल सकता है तो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा। आखिरकार कोई तो है जो मेरे नरक द्वार आश्रम के खौफ को समझता है। जयंत ने अपनी बात पूरी की, फिर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ देवांश को देखा। ओए ठाकुर, मैं जयंत सेठ अपनी जुबान का पक्का हूँ। जब तक तुम अभी आत्मा बंधन रस्सी खोलते हो, न केवल मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ, बल्कि मेरा नरक द्वार आश्रम भविष्य में तुम्हारे और दिव्य मेघा आश्रम के बीच की शिकायतों में दखल नहीं देगा। कैसा रहेगा? दिव्य मेघा आश्रम के सदस्य, यह बस ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया गया। खासकर बलदेव चौधरी और भास्कर बख्शी, उनके चेहरों पर ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्हें आखिरकार बसने के लिए एक जगह मिली थी और वह गद्दारी की कीमत पर थी, लेकिन इससे पहले कि उनके पैर भी जमते, उनके आका उन्हें छोड़ने वाले थे। भगवान जानता है कि इस समय उनकी भावनाएं कितनी उलझी हुई थीं। जयंत सेठ के शब्द सुनकर और अपने अंदर मौजूद उस शख्स की सलाह सुनने के बाद अनन्या ने देवांश से कहा, देवांश, हिचकिचाओ मत, ये शर्त पहले से ही सबसे सही समाधान है, उसे जाने दो। अनन्या के बोलने के बाद उसने देखा कि देवांश पीछे मुड़ा और उस पर एक नज़र डाली। यह एक साधारण नज़र थी, लेकिन अनन्या को लगा कि देवांश की आंखें उस पर नहीं, बल्कि उसके सिर के पीछे किसी चीज़ पर टिकी थीं। वह मुझे नहीं देख रहा, बल्कि मेरे अंदर मौजूद उस शख्स को देख रहा है। अनन्या को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने मन ही मन जल्दी से चिल्लाया, गुरुदेव, जल्दी छिप जाए, वह लड़का आपको ढूंढ रहा है।
क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि यह आदमी वापस लौटने के बाद बस सब कुछ जाने देगा? देवांश ने उस शख्स को न पाकर अपनी नज़र हटाई और अनन्या से पूछा। यह उसे करना चाहिए, है न? अनन्या को यकीन नहीं था, क्योंकि अभी का सुझाव उसके गुरु की तरफ से आया था और वह केवल संदेश पहुंचा रही थी। खाक करना चाहिए। तुम इस तरह के आदमी के साथ नैतिकता और ईमानदारी की बात कर रही हो? क्या तुम खुद को आग के गड्ढे में नहीं धकेल रही हो? देवांश ने चिढ़कर कहा। क्या तुम्हें विश्वास है कि चाहे मैं आज उसे जाने दूं या न दूं, उसका असली शरीर मुझसे बदला जरूर लेगा? अगर ऐसी बात है तो मुझे उसे वापस लौटने से पहले मौत से भी बदतर स्वाद क्यों नहीं चखाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनन्या सन रह गई और बदले में पूछा, क्या तुम फिर से मेरे साथ शर्त लगाने वाले हो? देवांश, सच कहूं तो उसने इस बारे में सोचा नहीं था। देवांश समझाने ही वाला था कि अनन्या अपने गुरु की मनाही को नजरअंदाज करते हुए फिर बोली, फिर शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी हमेशा जीतते हो। हालांकि वह दावा करता है कि वह दिव्य आत्मा शक्ति है और तुम उसे बिल्कुल नहीं मार सकते, तो तुम्हारा क्या करने का इरादा है? अनन्या, क्या तुम पागल हो गई हो? वह लड़का बेवकूफ़ी कर रहा है, क्या तुम उसके साथ बेवकूफ़ बनोगी? वह ठंडी आवाज़ अनन्या के दिमाग में फिर गूंजी। नरक द्वार आश्रम की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने अमर खड्ग चक्र को तोड़ दिया, तुम नरक द्वार आश्रम के अस्तित्व को नज़रअंदाज कर सकते हो। इसका केवल इतना मतलब है कि जयंत सेठ ने अमर खड्ग चक्र की पूरी शक्ति नहीं दिखाई है, और इसका मतलब यह नहीं है कि अमर खड्ग चक्र और नरक द्वार आश्रम नाकाबिल हैं। इन शब्दों को सुनकर अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि देवांश की ओर देखा, उसके जवाब का इंतजार करती रही। देवांश ने सच में उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पिछली 2 शर्तें इतनी असरदार होंगी कि स्पष्टीकरण जैसी छोटी मोटी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये बहुत आसान है। क्या उसने नहीं कहा था कि उसके पास मुझे मारने के 100 तरीके हैं? इत्तेफाक से मेरे पास भी उसे मौत की भीख मंगवाने के 100 तरीके हैं। अभी भी काफ़ी समय है, कोई जल्दी नहीं। हम उन्हें एक एक करके आजमाएंगे, धीरे धीरे। वैसे भी वह मरेगा नहीं, है न? देवांश ने एक खुशमिजाज हंसी के साथ कहा। मेरे लिए इस एपिसोड का सबसे दिलचस्प पहलू लड़ाई नहीं, बल्कि नियंत्रण और विश्वास का टकराव था। देवांश की ताकत अब सिर्फ शारीरिक या दिव्य नहीं लगती, बल्कि मानसिक भी है। वह डर, धमकी और तथाकथित अजय आश्रमों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। मुझे ऐसा लगा जैसे असली संदेश ये था कि सबसे बड़ा हथियार शक्ति नहीं, बल्कि डर से आज़ादी है। अनन्या का द्वंद्व ये भी मुझे बताता है कि बहुत मानवीय लगा, क्योंकि गुरु की सीख, सामने का खतरा और फिर भी देवांश पर बढ़ता भरोसा। और जयंत, वह मुझे उन लोगों की तरह लगा जो अमरता के भ्रम में जीते हैं और उसके ही सपने देखते रहते हैं, लेकिन असल में अपने ही जाल में फंसे होते हैं। अब सवाल ये है, जब देवांश का सच में एक एक करके आजमाना शुरू करेगा, तो क्या नरक द्वार आश्रम टूटेगा या कहानी किसी और ही स्तर पर पलटेगी? आप क्या सोचते हैं?